तो नमस्कारं करोमि। Sorry, Susan, गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक न पाइए अरु 21 ब्रह्मांड। आप सभी की ओर से और अपने ओर से कबीरदास जी कहते हैं कि सात द्वीप नौ खंड, तीन लोक 21 ब्रह्मांडों में भी आपको सदगुरु के समान हितकारी किसी को भी नहीं पाएंगे। आप सभी की ओर से मैं परम मैं आप सभी की ओर से परम पूज्य स्वामी जी को निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव कृपया चैतन्य बरसाइए। गुरुदेव कृपया चैतन्य बरसाइए। गुरुदेव कृपया चैतन्य बरसाइए। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। प्राय आज सभी देशों में, मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी देशों में, मैं विभिन्न देशों में घुमा हूँ, सभी देशों में
एक ही शिकायत है। वो शिकायत ये कि आज की आधुनिक पीढ़ी की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अध्यात्म में कोई विश्वास नहीं है। क्या कारण है? इस कारण के पीछे जाने के लिए आपको मेरे जीवन के जीवंत अनुभव सुनना पड़ेंगे। जिन प्रश्नों के कारण आज की पीढ़ी इस मार्ग से विमुख हो रही है, ये प्रश्न आज से 60 साल पहले मेरे भी जीवन में थे और उन्हीं प्रश्नों के कारण मैं इस मार्ग में आया हूँ। तो वो प्रश्न क्या थे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये ध्यान रख लो कि मैंने आध्यात्मिक कोई भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं है। जो कुछ मेरे 60 साल के अनुभव है, वो अनुभव के आधार पे सब बातें करूँगा। बाकी तो आप भी पुस्तक का सब नॉलेज, पुस्तक का सब ज्ञान छोड़ करके बैठिए। जब मैं आज से 20 साल पहले मुंबई में आया था, तो मुंबई में ऐसे छोटे छोटे शिविर होते थे, 10 लोगों के शिविर, 20 लोगों के शिविर। तो उस शिविर में एक डॉक्टर आते थे जिन्होंने 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिखी थी, और वो प्रवचन खाना होने बाद बोलते थे, स्वामी जी आज आपने तो प्रवचन में ये कहा है, मैंने तो ये कहा था, वो पुस्तक में तो ये लिखा है। तो ऐसा रोज़ बार बार होता था। फिर एक बार मैंने हंस के उनको बोला, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, क्या? तो कल अंगूठा छाप बंद करके मेरे घर पे आ सकते हो क्या? तो बोले हाँ। उसके बाद में दूसरे दिन वो अंगूठा छाप बंद करके मेरे घर आए। यानी कोई पुस्तकों का बात नहीं किया, और मैं ध्यान करते बैठा था, वो भी ध्यान करते बैठ गए, और 1.25 घंटे तक उनको ध्यान लगा। और जब ध्यान समाप्त हुआ ना, उन्होंने पूछा, स्वामी जी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान, इतना सुंदर ध्यान आज तक कभी नहीं लगा, क्यों? मैंने उनको कहा, आप कार सहित मेरे घर आए, कार सहित घुस गए क्या घर में? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और पैदल पैदल आए। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान के सहित परमात्मा को पाया ही नहीं जा सकता। अगर परमात्मा को पाना है तो ज्ञान को छोड़ करके प्रवेश करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप भी आपका सब नॉलेज, आपका सब ज्ञान छोड़ करके बैठिए, क्योंकि मैंने पुस्तकें पढ़ी नहीं, तो पुस्तकों के ज्ञान से इसकी तुलना मत कीजिए। तो कौन से ऐसे प्रश्न थे जिन प्रश्नों से मैं इस मार्ग में आया? तो मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। नागपुर में मेरे नाना नानी के साथ मैं रहता था, और उसके बाद में हमारे घर पे एक गुरु जी आते थे। वो गुरु जी को नानी बोलती थी, जो परमात्मा के माइक है, वो परमेश्वर के माइक है, परमात्मा उनके माध्यम से बोलता है। तो जब देखा तो बार बार वो बीमार मिलते थे, बार बार वो हॉस्पिटलाइज होते थे। तो मैंने नानी को पूछा, नानी तो बोलती वो परमात्मा के माइक है, तो फिर परमात्मा अपने माइक को अच्छा क्यों नहीं रखता? या तो परमात्मा ही नहीं है, या ये परमात्मा के माइक नहीं है? तो नानी बोलती थी, छोटे बच्चे ऐसे प्रश्न नहीं पूछा करते। दूसरा मैंने एक प्रश्न मेरे मन में उठा कि हरिद्वार में 16 लोग नाव से भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, और नाव डूब गई, और सारे के सारे लोग मर गए। तो नानी को पूछा, नानी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जिनका दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं? नानी के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। उसके बाद देखा एक मुसलमान फकीर मोर पंख दे करके खड़ा रहता था मस्जिद के सामने। जो भी आदमी बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए उसके पास आता था, उसको झाड़ फूक करके ठीक करता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, उसके लिए प्रेयर करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको एक जैसा करता था। तो नानी को पूछा, नानी ये कैसे है? मुसलमान हिंदू को कैसे ठीक कर सकता है? और उसके बाद में हिंदू साधक को भी देखा जो बहुत ही देता था, किसी की भी तकलीफ हो, किसी की भी परेशानी उसको बहुत ही देता था। पेट दर्द है तो बहुत ही, सर दर्द है तो बहुत ही, कुछ भी समस्या है तो बहुत ही। तो वो भी आने वाले को जात नहीं पूछता था, आने वाले को धर्म नहीं पूछता था। तो नानी से पूछा, नानी अगर क्या परमात्मा है कि, क्योंकि हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो नानी के पास में इसका भी जवाब नहीं था। नानी एक ही बार 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 कहती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मैं बचपन में समझ गया था परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो उसके बाद में नाना जी का भगवान था हनुमान जी, तो नानी का भगवान था कृष्ण। तो वो कृष्ण के मंदिर में जाती थी, वो हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, लेकिन वो एक दूसरे के मंदिर में कभी नहीं आते थे।
तो उस समय मैं समझ गया कि भगवान मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी भगवान मान सकता है। और दूसरा, दोनों पति पत्नी के भगवान अलग है, उसके बावजूद भी दोनों का संसार अच्छे से चल रहा है। उसके बाद में जब कृष्ण के मंदिर में आता था तो कृष्ण को चिपक करके एक पुजारी बैठा था, और उसके बाद में मेरे को लगा चलो तो पुजारी से दोस्ती की जाए और परमात्मा को जाना जाए। लेकिन दूसरे दिन वो पुजारी हमारे घर पे आया और आने के बाद में सत्यनारायण की कथा करने के बाद 11 रुपये की जगह 21 रुपये करके झगड़ा करने लग गया। हमने सोचा कि ये पुजारी इतना लालची है तो भगवान कितना लालची होगा, तो भगवान कुछ नहीं है, तो बेकार में भगवान करते, ऐसे मन में मेरी धारणा थी। नानी बोली नहीं भगवान है, लेकिन तू खोज ढूंढ तो तेरे को मिलेगा। मैंने बोला ठीक है नानी, मैं भगवान को खोजूंगा, और खोजने पर मैं अगर मुझे परमात्मा मिला तो परमात्मा मैं सबको बांटूंगा, ये आश्वासन मैंने उसको दिया था, और वही आश्वासन मैं मेरे जीवन में पूर्ण कर रहा हूँ। उसके बाद में इसने जो कहा, किसी ने बोला हवन करो, हवन किया, किसी ने बोला पूजा करो, पूजा किया, किसी ने बोला जाप करो, जाप किया, किसी ने बोला पोथी पढ़ो, पोथी करो। मैंने जिसने जो कहा कि भगवान ये करने से मिलेगा वो सब किया, लेकिन भगवान नहीं मिला। और उसके बाद में जब मनुष्य के प्रयास खत्म हो जाते हैं तब मनुष्य के प्रार्थना का जन्म होता है। वैसे मैं मेरे 60 साल के अनुभव में आपको बताता हूँ कि प्रयास से कभी भी परमात्मा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रयास जितने भी होते हैं, प्रयत्न जितने भी होते हैं, ये सारे शरीर से होते हैं, और उसके बाद में परमात्मा शरीर से मिलने वाली बात ही नहीं। इसलिए शरीर से किए गए प्रयत्नों से परमात्मा कभी नहीं मिलता। उसके बाद में प्रार्थना का जन्म हुआ, और प्रार्थना में खूब करता था, खूब प्रार्थना करता था, और प्रार्थना के बाद में रोना चालू किया। आखिर मनुष्य का रोने लग गया, उसे मैं भी रोने लग गया। हालांकि तब तक मेरा अच्छा एजुकेशन हो गया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स में करते मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन नदी के किनारे जाकर के बैठता और रोते रहता था। सोचता था ये पानी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण जाकर के समुद्र में विलीन हो जाएगा, और विलीन हो जाने के बाद में वो नदी नहीं कहलाएगा, उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा, और वो वहाँ जाकर समुद्र हो जाएगा। मेरे जीवन में ऐसा समुद्र कब आएगा जहाँ जाकर के मेरा शरीर का भाव, मेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में मैं भी समुद्र कहलाऊंगा। ऐसे मन में खूब भाव आते थे। ऐसी जब चरम सीमा हुई ना, तब मेरे जीवन में गुरु का आगमन हुआ है। मैं मेरे मार्केटिंग मैनेजर के काम के कारण कानपुर गया हुआ था। कानपुर में उस समय बैंक की स्ट्राइक थी, तो 4-5 दिन बिल्कुल कुछ काम होने वाला नहीं था। एक कंचन होटल थी कानपुर में, वहाँ रुका हुआ था। होटल वाले का कोई भी फोन आया तो कहना बाहर गए, बाकी कुछ नहीं बताना। और उसके बाद में किसी को नहीं बताया, ऐसे रात को बैठा था, तो मैंने मैप देखा, मैप में वहाँ से नेपाल मेरे को पास करा। मुझे पता नहीं क्यों जब भी ध्यान करने बैठता था, एकाग्र चित्त होता था, तो मेरे को पशुपतिनाथ का मंदिर नजर आता था। दूसरा, नेपाल के कोई बाबा नजर आते थे। वो कौन थे, क्या थे, उनसे मेरा क्या संबंध था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन बार बार पशुपतिनाथ जाने की जरूर इच्छा थी। तो उस दिन देखा, अरे कानपुर से तो पास में नेपाल, चलो जाते हैं। ऐसा करके मैं ट्रेन से गोरखपुर आया, और गोरखपुर आने के बाद में वहाँ से रिक्शा से भैरवा आया, और भैरवा आने के बाद में वहाँ से बस की, तो वो बस के कंडक्टर ने कहा 10 बजे पहुँच जाएंगे काठमांडू। उसके बाद में 12 बज गए, 1 बज गए, उसके बाद पहुँची नहीं। मैंने उनको पूछा 1 बज गए कहाँ पहुँचे काठमांडू? अरे दिन के समय रात के 10 बजे पहुँचा। तो रात के 10 बजे काठमांडू पहुँचा। काठमांडू यहाँ एक माउंटेन करके होटल था, उस होटल में रुका था, और दूसरे दिन सवेरे पशुपतिनाथ के जैसे दर्शन करने के लिए गया ना, तो वहाँ पे वो पुजारी मेरी इंतजार ही कर रहे थे, मेरी राह ही देख रहे थे, और उन्होंने बराबर पहचान लिया। और उन्होंने कहा आप आने वाले हो, मुझे पता था। मैं घबरा गया थोड़ी देर के लिए। एक तो मैंने ऑफिस में किसी को बताया नहीं था, घर पे किसी को बताया, मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, तो फिर इनको कैसे मालूम पड़ गया? तो बोले नहीं, एक नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आपकी यहाँ राह देख रहे हैं। तो रुद्राभिषेक वगैरह किया, लेकिन मेरा कोई चिंता वो रुद्राभिषेक नहीं था, मेरा तो उन्हें चिंता वो नेपाली सज्जन के ऊपर था। उसके बाद में उनको मिला, और उन्होंने कहा हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा हिमालय का पहाड़ है, वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे एक शिव बाबा नामक महात्मा रहते हैं। तो जिस दिन प्रकट हो जाए उस दिन हमारी महाशिवरात्रि बन जाएगी। लेकिन जब गए बार वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने आपको मुझे लाने के लिए भेजा है। कई बार क्या होता है, अपनी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जैसे मेरे भी काम बंद कर दी। तो पता नहीं क्यों उनके साथ
साथ जाने को तैयार हो गए। बोले आपको लेने के लिए आया। 3 दिन का जर्नी किया, बस का जर्नी किया। उसके बाद में वहाँ पहुँचे तो शिबू नाम का गांव था। वो गांव के पीछे एक शिव मंदिर था। वो शिव मंदिर में मेरे को रात को रुकाया और सवेरे एक खूब ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर पे बिठा दिया और बिठा के वो सज्जन वापस चले गए। बोले आप यहीं बैठे रहो, आपको यहीं मिलेंगे। कुछ नहीं, सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा। शाम को जब अंधेरा होने को था ना, तब सामने एक गुफा थी। वो गुफा का मुंह एकदम इतना छोटा था कि उसमें से कोई खड़े खड़े निकल ही नहीं सकता था। और उसके बाद में एक वृद्ध सज्जन उसमें से बैठ करके बाहर निकले। जैसे धीरे 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 पास में आए तो उनका गौर लड़का था, नीली आंखें थी, खूब लंबे लंबे बाल थे। उसके बाद जैसे पास में आए मैंने उनके चरण वंदना की। जैसे चरण वंदना की मैं पहचान गया, ये वही महात्मा है, ये वही साधु है जो मेरे ध्यान में बार बार आते थे। उन्होंने उठ करके मुझे गले लगा दिया। उन्होंने कहा 40 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने एक ज्ञान की अनुभूति तुझे सौंपने के लिए मुझे दी थी और वो सौंपना मेरे जीवन का उद्देश्य था, इसीलिए मैं तेरी राह देख रहा था। बाद में मुझे गुफा के भीतर लेकर गए। अंदर से गुफा बहुत बड़ी थी। अंदर त्रिशूल था, हवन कुंड था, एक बैठने का उनका ओटला था। उसके बाद में हमने रात निकाली। सवेरे उन्होंने अभिमंत्रित पानी करके मेरे सर पे डाल दिया और जैसे ही सर पे हाथ रखा ना, मैं 3 दिन के लिए ध्यान में चला गया। और ध्यान में से जब निकला ना तो वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा मैं भावनगर गुजरात का रहने वाला हूँ, तेरा कर्म क्षेत्र गुजरात है और उसके बाद में तू भी साधु बनेगा, लेकिन अभी तेरे कर्म भोग बाकी है। वो भोगने के बाद में तू भी इस मार्ग में आएगा। एक अनुभूति जो हिमालय के गुरुओं ने निर्माण करके रखी वो तुझे सौंप रहा हूँ और उसे विश्व भर में पहुँचाने का कार्य एक माध्यम के रूप में तुझे करना है। तो तुझे गुजरात से जाकर के कार्य की शुरुआत करना है। वो परमात्मा नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे, लेकिन मैंने उनको ही परमेश्वर मान लिया। क्यों? परमेश्वर एक विश्व चेतना है। विश्व के कंटर में परमात्मा की शक्ति बसी हुई है, लेकिन उस शक्ति ने मुझ तक पहुँचने के लिए जिस माध्यम का चुनाव किया वो माध्यम ही मेरे लिए परमात्मा हो गए। आप कल्पना करो कि आपके काठमांडू में खूब दूर एक नदी में से पानी लाया जा रहा है और पाइप वहाँ 20 फीट का है। वो पाइप को आप जाके कान लगाते हो तो आपको पानी जाने की आवाज़ सुनाई देगी। आप हाथ लगाते हो आपको ठंडा ठंडा भी लगता है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलता। वही पाइप फिर और आगे आता है, 10 फीट का होता है, फिर 5 फीट का होता है, 2 फीट का होता है, 1 फीट का होता है। मैंने सब जगह अनुभव हुई, पानी का आवाज़ सुनाई जाता है, हाथ लगाओगे तो ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलता। आपका जो घर है, घर के अंदर छोटा सा नल है, नल की जो टेप है, आप मुंह नल को लगाओगे तो पानी पीने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है वो 20 फीट के पाइप का, और आपको क्या करना है 10 फीट के पाइप का। आपकी प्यास कौन बुझा रहा है? वो नल, वो टेप। तो वो टेप ही आपके लिए सर्वस्व हो गई। ठीक उसी प्रकार से होगा परमात्मा, विश्व भर में फैला होगा, विश्व चेतना होगा, विश्व चैतन्य होगा। मेरे को क्या लेना देना उससे? मेरे को तो लेना देना ये कि जिस माध्यम से मुझे वो विश्व चैतन्य मिला, मेरे लिए वही परमात्मा हो गया। मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया, ये जानते हुए कि वो मेरे शरीर के 2 हाथ के, मेरे शरीर के 2 पैर के सामान्य मनुष्य जैसा मैं हूँ वैसे वो है। उसके बावजूद भी मैंने उनको परमात्मा इसलिए मान लिया क्योंकि उस अनुभूति के बाद में मेरी सालों की परमात्मा की खोज समाप्त हो गई और उसके बाद में मुझे परमात्मा मिल गया। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान प्राप्त हुआ और समाधान प्राप्त होने के बाद में उन्हें परमात्मा मानना मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रिसीवी थी, गुण ग्राहकता की चरम सीमा थी। तो उनके अंदर का सब ज्ञान, उनके अंदर का सब नॉलेज उन्होंने समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। जो परमात्मा की खोज जीवन भर बाहर कर रहा था वो मेरी खोज भीतर चल रही। और आत्म साक्षात्कार से अधिक इस दुनिया में पाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद में सब कुछ बाद में अपने को अपना ही पाना पड़ता है, बाहर से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अब ये परमात्मा क्या है, परमात्मा की अनुभूति क्या है, परमात्मा का अनुभव क्या है और हिमालय के गुरुओं ने इस अनुभूति का निर्माण क्यों किया, आज उसका भी कारण आपको बताता हूँ।
देखिए, मनुष्य का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है, बहुत धीमे धीमे, हजारों साल में हुआ है। पहले जंगलों में घूमता था, घूमने के बाद में गुफाओं में रहता था, उसने बस्तियों में रहना चालू किया, और बस्ती में रहना चालू होने के बाद में फिर उसमें से कुछ लोग निसर्ग के सानिध्य में गए, अकेले गए, और निसर्ग के सानिध्य में रहते 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 उनके साथ समरस हो गए, और समरस होने के बाद में उन्होंने जो अनुभूति प्राप्त की, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान लेकर के वो वहीं स्थित हो गए। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग समाज में वापस आए, और आकर उन्होंने अपनी अनुभूतियाँ, उन्होंने अपने अनुभव समाज को बांटे, और बांटने के बाद में उनके समाधिस्थ होने के बाद वही उपासना पद्धति बन गई। इस प्रकार से उपासना पद्धतियों का निर्माण हुआ, अनेकों उपासना पद्धतियाँ हैं, और उसके बाद में सब उपासना पद्धतियों में उपदेश, उद्देश्य क्या है? अच्छी चीज करो, बुरी चीज छोड़ दो, अच्छी चीज करो, बुरी चीज छोड़ दो। यानी सब उपासना पद्धति में ये एकदम कॉमन है, सामान्य है, सबने यही कहा है, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ दो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ दो। लेकिन आप मुझे एक भी उपासना पद्धति से बताओ जिस उपासना पद्धति के सभी लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, सब उपासना पद्धति में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। इन सब का अध्ययन नेपाल में बैठे हुए हिमालय के गुरुओं ने किया था। उन्होंने देखा था कि उपदेश से काम नहीं चलेगा, उपदेश लोग बाहर से लेते, बाहर से छोड़ देते, उपदेश नहीं करना चाहिए। आवश्यकता है कोई अनुभूति की, आवश्यकता है भीतर के आत्म साक्षात्कार की, आवश्यकता है भीतर के आत्मा को जागरूक करने की, और जागरूक करने के बाद में फिर सब ज्ञान उसको उसका ही हो जाएगा, बाहर से उपदेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए उन्होंने समर्पण अनुभूति संस्कार का जन्म किया, और उसके बाद में उसी को विश्व भर में सामान्य से सामान्य मनुष्य मात्र तक पहुँचाने के लिए मुझे अधिकृत किया। जब अपन अधिकृत होते हैं तो व्यक्ति निमित्त हो जाता है। एक व्यक्ति के निमित्त से आज लाखों लोगों तक वो अनुभूति का संस्कार पहुँचाए। ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान की मेथड नहीं है, ये अनुभूति का संस्कार है। देखिए, जैसे एक बार मैंने दांडी आश्रम के अंदर कुछ जैन मुनियों का शिविर लिया। जैन मुनियों के शिविर के पश्चात उनको बहुत अच्छा लगा, और जब समापन हो रहा था तो बोले, स्वामी जी आज हम जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद में हम बाकी जैन मुनियों को क्या बताएंगे, हम क्या सीख के रहे, कौन सी पद्धति से सीख के आए। हम आपके सामने बैठे हैं, 8 दिन रहे हैं, 8 दिन के अंदर आपने कोई भी पद्धति नहीं अपनाई। ध्यान की 3 पद्धतियाँ विश्व के अंदर प्रचलित है। पहली पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, यानी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आपने इस पद्धति का भी उपयोग नहीं किया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, और प्राणायाम करके निर्विचार स्थिति तक पहुँचना, इसका भी आपने उपयोग नहीं किया। तीसरा है त्राटक, यानी किसी भी ज्योति को लगातार देखते 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 मन की एकाग्रता करना, इस पद्धति का भी उपयोग आपने नहीं किया। तो आपने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम 8 दिन आपके सामने बैठे रहे, और हमको जो मिला है, हमको जो अनुभूति हुई है, वो अनुभूति हम दूसरे को बता ही नहीं सकते। हम बाहर जाके क्या करें, क्या बताएं? मैंने उनको कहा, पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है। पद्धति से आशय जो आप किसी से सीख सकते हैं, आप किसी को सिखा सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं, ये ध्यान का संस्कार है। शिव बाबा ने, हिमालय के गुरुओं ने जो संस्कार अपनी साधना से, 800 साल की तपस्या से, 800 साल की साधना से निर्माण किया, तो संस्कार उन्होंने मुझे दिया और मैंने आपको दिया। ये संस्कार का संक्रमण है, मैंने आपको दिया, आपके माध्यम से हजारों लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन इसको कोई सिखा नहीं सकता, कोई सीख नहीं सकता। ये एक प्रकार का संस्कार है। मैं आपको संस्कार का और थोड़ा विस्तृत बताता हूँ। देखिए, ये आत्मज्ञान सीखने के लिए ये किस प्रकार से प्राप्त होता है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे महाभारत में कथा है कि एक लड़के ने द्रोणाचार्य के पास में जाके धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, और द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया, मैं केवल राजपुत्र को धनुर्विद्या सिखा दूँ। उसके बावजूद भी उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, और उस प्रतिमा के सामने पूर्ण धनुर्विद्या सीखी, पूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान ग्रहण किया। इसका अर्थ है
इसका अर्थ ये कि गुरु के ज्ञान के ऊपर गुरु का कोई अधिकार नहीं, द्रोणाचार्य का कोई अधिकार नहीं कि उनके अंदर का ज्ञान कोई ले कोई ले। उसके बाद में उसने बराबर उनसे सीख ली। ये क्या प्रकार है? ये प्रकार रहता है कि शिष्य की आत्मा जब गुरु की आत्मा के साथ समरस हो जाती है तो गुरु की आत्मा के भीतर का ज्ञान, गुरु के अंदर का नॉलेज ऑटोमेटिकली शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है। एक बात तो आप बोलोगे एकलव्य की कहानी है, ये तो महाभारत की कहानी है, ये तो पुरानी है, पता नहीं थी क्या नहीं थी। मैं आपको एकदम लेटेस्ट 2 साल पहले की बात बताता हूँ। 2 साल पहले 90 जैन मुनि का शिविर अहमदाबाद में लिया है। उसके अंदर अलग अलग गच्छा के सारे जैन मुनि शामिल हुए थे और शामिल होने के पश्चात उनके जो गच्छा के पति थे उन्होंने मुझे पत्र लिखा, स्वामी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने ना हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं, तो उन ग्रंथों में जो लिखी बातें हैं तो आपने अपनी पुस्तक हमारे पास समर्पण रूप में लिखी। मैंने वो चिट्ठी, मैंने वो पत्र अपने जेब में रख लिया और कार्यक्रम के समाप्ति के बाद उनको मिलने के लिए गए और मिलकर उनको बताया, पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं, दूसरा संस्कृत भाषा मुझे आती नहीं, और तीसरा मैं जिनके सानिध्य में रहा केवल उनके सानिध्य में उनके अंदर का ज्ञान मेरे भीतर ट्रांसफर हो गया। लेकिन हमको केवल वही ज्ञान मालूम है जो कोई किसी को सिखा सकता है या कोई किसी से सीख सकता है। मैं उस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ जो कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता, कोई किसी से सीख भी नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है, संक्रमित होता है। ये भी नहीं समझ में आ रहा और आसानी से बताता हूँ। आप में से कोई साइंस के विद्यार्थी होंगे, आपके लैब के अंदर एक लैब में एक ट्यूब रहती थी, ट्यूब रहती थी, इसके 2 सिरे रहते थे और नीचे से जुड़ी हुई रहती थी। तो अगर आप 100 केवल पानी इस ट्यूब में डालो तो बराबर 50 केवल पानी इस ट्यूब में चला जाएगा। ये ट्यूब इधर डालती नहीं थी, ऑटोमेटिक जाता था। बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक पवित्र आत्मा के साथ, एक पवित्र आत्मा की अगर समरसता स्थापित हो जाती है तो पवित्र आत्मा का ज्ञान पवित्र आत्मा में ट्रांसफर हो जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य देता नहीं है, ये दोनों के बीच शरीर का कोई लेन देन नहीं होता। इसीलिए इसको संस्कार कहा है। आपको प्रश्न आएगा, ये संस्कार ग्रहण करने का है, ये संस्कार लेने का है, तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? इसके अंदर कुछ भी उपदेश नहीं है। ये जो है विश्व भर में 25 से अधिक देशों में फैला है ना, इसका कारण ये कि इसमें कोई उपदेश नहीं है। नेपाल में हिमालय के गुरुओं ने खूब अध्ययन किया था। जितनी भी उपासना पद्धतियाँ हैं, सब उपासना पद्धतियों का उपदेश है, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। इसके अंदर कोई उद्देश्य नहीं, सीधा आपको आत्मा को जागरूक करने की प्रक्रिया है। यानी होता क्या है, सब उपासना पद्धति में ये करते 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 आपके भीतर की मनुष्यता, आपके भीतर का आत्मभाव जागरूक करने का प्रयास रहता है। लेकिन वो प्रोसेस इतना लंबा है, इतना बड़ा है, उसमें आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर एकदम उल्टा है। इसके अंदर सीधे आपके भीतर के आत्मा को जागरूक कर दिया जाता है। और जागरूक करने के बाद आपके अंदर कौन से दोष है, आपके अंदर कौन सी बुराइयाँ हैं, सर्वप्रथम आपको ही दिखते हैं। किसी को उपदेश करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए इसके अंदर कुछ भी उपदेश नहीं, क्या खाओ, क्या पियो, क्या रहो, कुछ भी उपदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं। इसी के कारण आज विश्व भर में लोग इसे अपना रहे हैं, क्योंकि कोई बाहर से कोई उपदेश ही नहीं। देखिए क्या होता है, जैसे एक समाज सेवी जाता है कदे गाँव के अंदर और वो बोलता है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीछे एक पटेल बीड़ी फूकते फूकते बोलते हैं हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी उसने बाहर से कहा, उसने बाहर से किया, भीतर अंदर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भीतरी प्रक्रिया होती है। यानी एक आत्मा से एक आत्मा तक एक संस्कार पहुँचता है, और संस्कार पहुँचने के बाद में जो चीज़ें अच्छी है वो आपके पास में रहती है, जो चीज़ें बुरी है वो आपके पास से छूट जाएगी। तो कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, इसके ऊपर आज हम क्यों विवाद करें, हम क्यों डिस्कस करें? कुछ नहीं है। जो अच्छा है आपके पास में वो रहेगा, जो बुरा है वो छूट जाएगा। इसलिए इसके अंदर कोई उद्देश्य नहीं, और उद्देश्य नहीं। इसके कारण समाज के सब लेवल पे, समाज के सब स्तर पे, समाज के सब प्रकार के अच्छे भी लोगों ने अपनाया, बुरे भी लोगों ने अपनाया, सब ने इसको अपनाया। क्यों अपनाया?
इसका कोई उद्देश्य नहीं, ये करो ये मत छोड़ो। दूसरा, जैसे बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, वो मैदानों के अंदर जब कार्यक्रम होते हैं ना, तो मैं उनको बोलता हूँ, मैं अगर बोलूँगा कि बीड़ी पीना छोड़ दो तो हो सकता है 10% लोग उठ के चले जाए। फिर मैं बोलूँगा दारू पीना छोड़ दो और 10% लोग उठ के चले जाएँ। फिर मैं बोलूँगा नॉनवेज खाना छोड़ दो और 30% उठ के चले जाएँ। फिर मैं बोलूँगा झूठ बोलना छोड़ दो, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। जब मैदान ही खाली हो जाए तो किसको सिखाऊंगा? तो इसलिए तुम जैसे भी हो, दारू पीते हो दारू पीते रहो, ध्यान करो, बीड़ी पीते हो बीड़ी पीते रहो, ध्यान करो, तंबाकू खाते हो तंबाकू खाते रहो, ध्यान करो। अगर तंबाकू अच्छी है तो रहेगी, तंबाकू बुरी है तो छूट जाएगी। इसी कारण शराबियों ने, बीड़ी पीने वालों ने, तंबाकू खाने वालों ने, ड्रग्स लेने वालों ने, सब लोगों ने इसको अपनाया। क्योंकि कुछ भी छोड़ने को मैं कहता ही नहीं हूँ। मैंने एक बार एक नशा मुक्ति केंद्र में मुझे ले जाया गया, वहाँ पे ना एक हॉल था, ऐसे ही हॉल था, तुम लोग जैसे बैठे हो ना, ऐसे सब शराबियों को एक जगह इकट्ठा करके रखा था। और उसके बाद में प्रवचन होते थे किसी न किसी के। एक साधु बाबा जी आते थे, वो आकर बोलते थे, तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ा ना, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो वो सब बेचारे शराबी गर्दन हिलाते थे, क्योंकि उसको रोज़ झेलने की आदत ही हो गई थी। उसके बाद में एक आधा डॉक्टर आता था, डॉक्टर बोलता था तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा ना तो तुमको लीवर सड़ जाएगा, वो गर्दन हिलाते थे। उसके बाद में मेरे को लेके गए, तो मैंने बोला मैं तुम्हारी शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ। जो आदमी एक बोतल पीता है वो 2 बोतल पिए। सब शराबियों ने ताली बजा के स्वागत किया मेरा, आहा क्या स्वामी जी आए, बोलते खूब पिया करो। मैंने बोला, और दूसरा, जैसे मैंने उनको बोला 2 पिया करो तो उनका चित्त शराब में से हटके मैं क्या बोल रहा हूँ उधर गया। नहीं तो इतने देर क्या था, जो मना करते थे लोगों का चित्त उधर जाता था। और उसके बाद मैंने उनको बोला मैं आपकी शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ। अब फिर सब जो व्यवस्थापक थे ना दौड़ते दौड़ते आए, स्वामी जी आपको काय को बुलाया, आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मेरे को पूरा करने दो ना। उसके बाद उनको मैंने बोला मैं आपको सिर्फ ध्यान सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आपको ध्यान संस्कार से जोड़ने आया हूँ, और वो नियमित करो 30 मिनट, बाकी टाइम आपको जो करने का है वो करो। तो 30 मिनट अपने इसको जोड़ लो। तो उनके अंदर के 95% लोगों की शराब छूट गई 45 दिन के बाद, अनुष्ठान के बाद। तो लेकिन मैंने छोड़ने को नहीं बोली थी। तो इसके अंदर क्या है, जब परमात्मा आपके भीतर जागरूक हो जाता है ना, तो आपके पास क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो छूट जाता है। इसलिए इसके अंदर उपदेश नहीं है, इसलिए इसको आसानी से आज की युवा पीढ़ी ने अवलंब किया है। और दूसरा, जो उनके प्रश्न थे कि नहीं, वही प्रश्न इसके अंदर समाधान हुए। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है सुरक्षा प्राप्त होती है। सुरक्षा प्राप्त होती है यानी देखिए, अब जैसे गोवा के आश्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय शिविर होता है, सब दुनिया के सब लोग वहाँ इकट्ठा आते हैं, और उसके बाद में बात करते हैं तेरे देश की क्या प्रॉब्लम है, तेरे देश की क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे सब ने एक ही स्वर में बोला कि सुरक्षा की प्रॉब्लम है। प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो इसके लिए उपाय ये ध्यान के माध्यम से अगर आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हो, आप नियमित ध्यान करते हो, तो आपके आसपास एक आवामंडल बन जाएगा, आपके आसपास एक ओरा बन जाएगा। और ओरा बनने के बाद में वो आपको बाहरी और आपको भीतरी सुरक्षा देगा। भीतरी सुरक्षा से आशय, आपके मन में कभी भी बुरे विचार ही नहीं आएंगे, एक। दूसरा, निगेटिव विचार नहीं आएंगे। तीसरा, आप कभी भी आत्महत्या नहीं करोगे। आप देखो ना, आज विश्व की, नेपाल की नहीं, विश्व की समस्या है, युवा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या मैक्सिमम लोगों की जो है ना, युवा लोगों की रहती है, तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई, आज लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, इतने लाखों साधकों के 25 साल के अनुभव पे आपको कह सकता हूँ, कभी भी किसी भी साधक ने आज तक आत्महत्या नहीं की। क्यों? क्योंकि जो आत्महत्या करता है वो अपने आप को छोटा करता है, समाज से काटता है, परिवार से काटता है, काटते काटते अपना अस्तित्व छोटा करता है, और छोटा करके अस्तित्व नष्ट कर देता है। और जो आदमी ध्यान करता है उसको मालूम है मैं लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उसको उसका अस्तित्व नष्ट नहीं करते आता। तो पहली बात तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, उनको बुरी संगत लगेंगी नहीं, बुरी संगत में रहे तो भी उसका इफेक्ट होगा नहीं, और आत्महत्या करेंगे नहीं। तो इसीलिए दूसरा, आपको बाहरी सुरक्षा प्राप्त होगी। बाहरी सुरक्षा प्राप्त होगी यानी आपकी हत्या नहीं हो सकती, आपकी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आप देखो ना, यंगस्टर की मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें यंगस्टर मारे जाते हैं। तो दुर्घटना, अब एक बार रामकृष्ण मिशन में मेरा कार्यक्रम हुआ, उनका बहुत बड़ा आश्रम था और आगे उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल के अंदर के डॉक्टर भी उस शिविर में शामिल हुए। तो डॉक्टर ने पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, डायरिया डिसेंट्री तो बहुत पास की बात है, मैं जिस कार से आता हूँ उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो बोले क्या एक ही ड्राइवर और एक ही कार है? मैं बोला नहीं, सब जगह कार अलग रहती है, ड्राइवर अलग रहता है। तो उनको आश्चर्य हुआ, इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा, तो मठाधीश ने कहा जो आदमी ध्यान करता है
जो आदमी मेडिटेशन करता है उसके आसपास उसका खुद का विश्व निर्माण हो जाता है, और वो विश्व लेके दुनिया के कोई भी कोने में चले आए उसका विश्व उसके साथ ही रहता है। यानी आप विश्व के कोई भी कोने में चले जाओ, आपके आसपास का विश्व वैसे ही रहेगा। 2 साल पहले मैं अरब राष्ट्रों का दौरा किया, और वहाँ पे जब गया ना, तो अहमदाबाद से एक साधक ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी तुम अरबों के बीच जाकर के रह रहे हो, तो ये तो शेर के मुंह में जाके उसके दांत गिरने सरीका है। तो कुछ नहीं, एक गोल मजलिस थी, वो मजलिस पे सब शेख बैठ कर के ध्यान सीख रहे थे, मैंने उनको ध्यान सिखा रहा था, उसका फ़ोटो उसको मैंने भेज दिया। मैंने बोला देख, अरबस्तान हो या भारत हो, मेरे लिए सब स्थान एक ही जैसे हैं, और मेरे आसपास का वातावरण सदैव ध्यानमय रहता है, क्योंकि ध्यान के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। तो कहने का अर्थ, शेखों ने भी ध्यान किया, शेखों ने मेडिटेशंस किया, और उसके बाद में उन्होंने भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। तो विश्व से मेरा आशय ये है ना, विश्व शांति, विश्व कल्याण, ये खूब बड़े बड़े शब्द हैं। अरे राम कभी विश्व कल्याण नहीं कर पाए, अपन कर पाएंगे क्या? श्याम कभी विश्व कल्याण नहीं कर पाए, अपन कर पाएंगे? फालतू की बातें हैं। एक्चुअली विश्व का संबंध क्या है, पहले विश्व समझ लो, फिर विश्व का ज्ञान समझ लो, विश्व का कल्याण समझ लो, और विश्व शांति समझ लो। विश्व शांति से मेरा आशय आपका निजी विश्व, आपका आभामंडल, आपका ओरा, ध्यान करके मेडिटेशंस करके अगर आप 25 फीट का 20 फीट का अपना ये विश्व बनाते हैं, वो विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले आओ, आपका विश्व वैसे ही रहेगा, शांतिमय रहेगा, कल्याणकारी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये विश्व बनाना प्रत्येक मनुष्य के हाथ में। जब मैंने बनाया, आप क्यों नहीं बना सकते? आप भी बना सकते। तो ऐसा विश्व लेकर के आप अगर जाओ तो विश्व में शांति आएगी। हुआ ना? एक बार अभी जर्मनी से आ रहा हूँ, जर्मनी में कुछ डॉक्टर मिले, स्वामी जी हम विश्व शांति करना चाहते हैं, विश्व कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे बड़े बड़े शब्द किसी ने वापरे ना, कि पहले उसको देखता हूँ उसका लीवर कैसा है, तो मैंने उसके लीवर पे चित्र डाला, उनको लीवर गर्म थे। मैं बोला तुमको विश्व शांति है क्या? तुम्हारे को आत्म शांति है क्या? तुमको आत्म कल्याण है क्या? बोले नहीं हमको नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि विश्व शांति हो। मैं बोला तुम विश्व के अशांति में एक और ऐड करने जा रहा हो, पहले खुद की तो शांति करो, तो विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से होगी। पहले अपनी आत्म शांति करो, अपना विश्व बनाओ 25 फीट का 20 फीट का। हाँ, वो विश्व अगर प्रत्येक मनुष्य बनाए हो सकता है विश्व में शांति हो, अन्यथा विश्व शांति विश्व कल्याण तो कुछ मायना नहीं रखता शब्दों का। तो विश्व शांति की शुरुआत करना है तो पहले आत्म शांति करो, पहले अपनी शांति बनाओ, और दूसरा कि आपका विश्व लेके आप दुनिया कोई भी को नहीं चलाओ, आपका विश्व वैसे सुरक्षित रखा, वैसे कल्याण करेगा। और दूसरा ये अनुभूति के संस्कार अगर सीखने का है तो कुछ इसके मूल आधार है। तो आधार समझ लो, पहला आधार है परमात्मा। परमात्मा यानी विश्व चेतना। अब इतने 6 आश्रम में भारत में या फॉरेन में कहीं पे भी किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं, कोई भी भगवान, कोई देवता की मूर्ति नहीं। और आप समझो ना, भारत जैसे धार्मिक देश में 6 आश्रम चल रहे हैं, और 6 आश्रमों में कहीं पे भी देवता की मूर्ति नहीं है, कैसे चल रहे हैं? और जबकि लाखों लोग आते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन जब मैं ध्यान में से बाहर आता हूँ, 50,000 लोग आते हैं, 50,000 लोग जंगल के अंदर आश्रम में आते हैं। तो जैन मुनि बोलते हैं हमारे में तो वही मेरा करें, लोग महाशिवरात्रि लोग कहाँ जाते हैं? शिव के मंदिर में। अपने को कोई शिव मंदिर नहीं, फिर भी यहाँ आते हैं। तो क्या है इसमें, जब जिनको अंदर भगवान मिल जाए फिर बाहर भगवान की कोई समाप्त रहेगी। तो कहने का अर्थ ये कि इसके अंदर परमात्मा का धारणा ये, परमात्मा यानी विश्व चेतना। विश्व यानी कोई मूर्ति का माध्यम, इसमें परमात्मा नहीं। तो इसके लिए कोई किसी को भी परमात्मा मान सकता है। उसके लिए कोई भी उपासना पद्धति का हो, कोई भी धर्म का। दूसरा धर्म, परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी आत्मधर्म। देखिए हम जिसको धर्म बोलते हैं ना, एक्चुअली वो धर्म नहीं, वो उपासना पद्धति है। देखिए जैसे ये गोवा है, ये गोवा पहुँचने का है, तो कोई कार से पहुँचा, कोई बस से पहुँचा, कोई जहाज से पहुँचा, कोई ट्रेन से पहुँचा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में फिर वो कोई मायना नहीं रखता कि वो गोवा कैसे पहुँचा है, गोवा पहुँच गए। उसी प्रकार से परमात्मा की अनुभूति ये स्थान है। और जितने उपासना पद्धति है ये सब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर से चढ़ करके आपको यहाँ पहुँचना पड़ता है। और यहाँ पहुँचने के बाद तो सीढ़ियाँ खत्म हो जाता है, आप कौन सी उपासना पद्धति से कोई लेना देना नहीं। अगर एक आधा आदमी सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ है तो वो सीढ़ी की बात करेगा, जो आदमी यहाँ पहुँचा है ना कोई धर्म विशेष का बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई क्या पहुँचने के बाद में उपासना पद्धति समाप्त हो जाती है। प्रत्येक उपासना पद्धति सीढ़ी है। तो मैं एक सीढ़ी पे पैदा हुआ हूँ, आप एक सीढ़ी पे पैदा हुआ, हम दोनों की सीढ़ियाँ अलग अलग है, लेकिन हम दोनों का धर्म एक ही, धर्म एक ही, हम दोनों मनुष्य। तो कहना मतलब उपासना पद्धति हमारी भले ही भिन्न हो, हमारा धर्म एक ही। और यहाँ पहुँचने के बाद में सब उपासना पद्धतियाँ समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में
जितने भी अभी इसीलिए यह संस्कार से ना अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग जगह के सभी लोग जुड़े हुए हैं। वो सबको अनुभूति समान होगी। ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सबको समान अनुभूति होगी, समान अनुभव है। तो पहला तो परमात्मा, और दूसरा है धर्म, और तीसरा है सदगुरु। सदगुरु यानी वो माध्यम जिस माध्यम से उनको परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। परमात्मा का रोल एक पावर ऑफ शरीर है, तो सदगुरु का रोल एक इलेक्ट्रिशियन से। आप कल्पना करो कि आपने एक खूब सुंदर भवन एक पहाड़ के ऊपर बनाया, उसके बाद में आपके घर के सामने पावर हाउस है, और उसके बाद आपका कनेक्शन उस पावर हाउस से नहीं है। उसके बाद में आपके घर में सब इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रिज है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर सब है, लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो सब इंस्ट्रूमेंट बेकार है। उसके बाद में रात होती है, फिर दूर झोपड़ी है 2 किलोमीटर, वहाँ पे लाइट जलता है। वो लाइट जलता हुआ देख के आपके मन में भी इच्छा होती है कि मेरे भी घर में उजाला आए, मेरे भी घर में लाइट आए। आपके घर पर तो पावर हाउस को ऑपरेशन देता है, फिर ऑपरेशन देने वाले वहाँ से इलेक्ट्रिशियन आता है। वो इलेक्ट्रिशियन आके आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में आपके घर में भी उजाला रहता है, लेकिन वो कनेक्शन करने में इलेक्ट्रिशियन चला जाता है, क्योंकि उसको और बंगलों में कनेक्शन मिलेगा। वैसे ही फिर आप 0 का बल्ब जलाओ, 15 का जलाओ, 30 का जलाओ, 100 का जलाओ, फ्लड लाइट जलाओ, या बंद करके रखो आपके हाथ में। उसी प्रकार से आपने भी कोई पुण्य कर्म की होगी, आपके जीवन में भी आपकी इच्छा की होगी कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने मुझे भेजकर परमात्मा का कार्य समाप्त हो। इसके बाद में मैं इलेक्ट्रिशियन जैसा है, आज मैं आपको अनुभूति कार्य करके आपका कनेक्शन परमात्मा से कर दूंगा, ये भी कल चला जाएगा। उसके बाद मैंने परमात्मा ने परमात्मा का कार्य कर लिया, मैंने मेरा कार्य कर लिया। कल से ध्यान करके तुमको तुम्हारे घर के लाइट जला देंगे, साधना करोगे तो आध्यात्मिक प्रकाश होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। तो गुरु का रोल केवल इलेक्ट्रिशियन जैसा है, मेरा रोल केवल नहीं तो उतना करके चला जाऊँगा, बाद में आपको आपको ही देखेगा। दूसरा, एक बार मैं बेंगलुरु के अंदर बैठा था लंदन में, तो एक शादी का कुछ दिन भी आई, पत्रकार थी, हमने पत्रकारों का एक अलग शुरू किया था। बोले स्वामी तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, तो मैं दूसरे पत्रकारों को कैसे समझाऊँ कि तुम कोई विशेष व्यक्ति हो, तुम्हारे में कोई अलग ऊर्जा है। तो एक ना पीछे पहाड़ था खूब, उस पहाड़ के ऊंचाई के शिखर की तरफ हाथ दिखा के मैंने उसको कहा, उस शिखर पे प्रत्येक मनुष्य पहुँचना चाहता है। और उसके बाद में एक मनुष्य ने 60 साल की साधना से धीरे 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 रास्ता बनाते हुए उस उच्च शिखर तक पहुंचा। और उच्च शिखर पे रहा नहीं, वहाँ से नीचे केवल इसलिए आया कि जो लोग जाना चाहते हैं उनको मैं मार्गदर्शन करूं। और आते हुए रास्ता साफ करते आया, कांटे हटाते आया, पत्थर हटाते आया। नीचे आकर के उसने एक गेट बनाया, कमानी बनाई, और कमानी के बाद बैठ गया। और जो लोग भी घूमते थे ना, जो शिखर पे जाना चाहते थे, उनको बोलता देख देख ये रास्ते जाएगा, ये पगडंडी मैंने देखी हुई है, जानी पहचानी हुई, इससे मैं जाके आया हूँ, और तुम इससे जाओगे सीधे शिखर तक पहुँचोगे। तो उसकी बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से गए। और उसके बाद में वो पगडंडी बहुत बड़ा हाईवे हो गई। तो उसके बाद मिट्टी का बोलेगी कि ये पगडंडी की मिट्टी, पहाड़ की मिट्टी, कोई अंतर नहीं, मिट्टी मिट्टी है, लेकिन ये पगडंडी की मिट्टी वो मिट्टी है जिस मिट्टी को लाखों लोगों ने अपनाया। तो कहने पर तू शरीर है, मैं भी शरीर हूँ, लेकिन ये शरीर वो शरीर है जो लाखों लोगों ने अपनाया, ये लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और लाखों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। बस ये तेरे और मेरे में अंतर है। तो गुरु में कोई अलग तो नहीं होता, कोई 4 हाथ 4 पैर का नहीं तो समान होता है, लेकिन यही विशेषता, यही अलग होती है। दूसरा, उसके साथ एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति रहती है, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी रहती है। देखिए मुंबई में मेरे को रहना पसंद है, इसलिए मुंबई के पास एक रिसोर्ट है, और रिसोर्ट में जाकर के मैं रुकता हूँ। और उसके बाद में सुबह 4 बजे एक आम के वृक्ष के नीचे ध्यान करता हूँ। एक दिन ऐसे ध्यान करते बैठा था, जैसे ध्यान में सोता ना, एक पति पत्नी दौड़ लगाने का है। और उसके बाद में उन्होंने पूछा बाबा ये क्या कर रहे थे, थोड़ा समर्पण ध्यान संस्कार पे उनसे आधे घंटा बातचीत हुआ। बातचीत के बाद वो चले गए, मैं मेरे होटल में चला गया। उसके बाद दूसरे दिन बाद में देखा जिससे ध्यान जैसे उठा ना, वो मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरी राह देख रहे थे। मेरे को पूछे हम ये कल में चमत्कार हो गया, कल आपको मिल गया ना, तो मैं IT का प्रमुख हूँ, और IT का एक प्रोग्राम कई महीनों से बनाना चाहता था, नहीं बना, और आपको मिल गया, कुछ घंटों में वो पूर्ण बन गया। उसको कहा
लगता है जैसे कोई भी बात नहीं है। कल तो आधा घंटा केवल मेरे साथ नहीं रहा, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, कनेक्टिविटी। उस कनेक्टिविटी के साथ रहा तो लाखों लोगों के बीच तो अगर रहेगा तो सकारात्मक शक्ति का फायदा तुझे तो हो ही जाएगा। तो कहने का अर्थ आप भी आए यहाँ बैठे, मेरे साथ नहीं बैठे, मेरे साथ लाखों पवित्र शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, उस सामूहिकता के साथ है। उन सामूहिकता के साथ हम ध्यान करेंगे तो आपको भी उन सब की सामूहिकता का लाभ मिलेगा। तो आपके भी जीवन में कल से कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक चेंज आएगा ही। दूसरा, भौतिक समाधान को, भौतिक प्रगति को महत्व दो आध्यात्मिक प्रगति को। अभी कुछ दिन पहले ही एक साधक मेरे पास नई कार लेके आया और उसने कहा, स्वामी जी इस कार को आशीर्वाद दो, ब्लेस करो। मैं ना 3 साल पहले फुटपाथ के ऊपर मोजे बेचता था, आज देखो मैंने कितनी प्रगति की। मेरी मोजे की खुद की फैक्ट्री और मैंने नई कार खरीदी। मैंने उसको कहा इस प्रगति को मैं प्रगति नहीं मानता। आज लाखों सालों को भौतिक प्रगति हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है, तो तू उसके साथ जुड़ गया। उसमें नया क्या है, नया कुछ नहीं। बदल झपकाते तेरा ध्यान चला लग जाए, वो तेरी खुद की स्थिति है। तो वैसे ही है, आपको शारीरिक लाभ मिलेंगे, आपको आर्थिक लाभ मिलेंगे, लेकिन वास्तव में लाभ तब है जब आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो। आप एक क्षण में ध्यान की स्थिति में जा सके, ये स्थिति आपको मिलनी चाहिए। हम जब ध्यान की बात करते हैं तो सबसे पहले एकदम महत्वपूर्ण बात, बेसिक बात बताते हैं, इस मार्ग में अपेक्षा के साथ मत आओ। देखिए क्या होता है, हम जब अपेक्षा के साथ आते हैं तो अपेक्षा का संबंध हमारे शरीर के साथ होता है। तो उसके बाद में आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। यह आत्मा और परमात्मा का संबंध वाला मार्ग है। इसके साथ शरीर की अपेक्षा के साथ मत आओ। हमारे शरीर की सारी अपेक्षा रहेगी, आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। इस मार्ग में कोई अपेक्षा से नहीं आया और आज जीवन में उस मुकाम पर पहुँचना कि जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगी। यही स्थिति आपको भी आपके जीवन में प्राप्त हो कि मेरी शुद्ध इच्छा। इसके अपेक्षा के साथ इस मार्ग में ना। एक बार सिडनी में फुटबॉल का बहुत बड़ा मैच है। उस मैच में खूब साधक गए थे। साधकों को मैंने पूछा, फुटबॉल का मैच देखने क्यों जाते हो? वहाँ जाने से तुम्हारे लड़के को नौकरी लग जाती है, तुम्हारी लड़की का शादी हो जाता है? बोले नहीं, मैंने फुटबॉल का मैच देखने क्यों जाते हो? तो नहीं समझ मिलता कुछ नहीं वहाँ पर, लेकिन हमारा शौक है फुटबॉल का मैच देखना, इसलिए हम देखते हैं। मैंने उनको बिल्कुल ठीक ऐसा ही, ध्यान को भी शौक बना लो। ध्यान से अपेक्षा मत करो कि ध्यान करने से ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। मैं इस मार्ग में बिना अपेक्षा रहित आया था, अब भी अपेक्षा रहित आओ और आप देखोगे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपेक्षा लेके इस मार्ग में मत आओ। तीसरा, जब ध्यान करने के लिए बैठोगे सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है, ये सबसे बड़ा बाधा है। अब आप देखोगे 21 जून आ रहा है, 21 जून के दिन सब जगह योग यानी योगासन, योग यानी योगासन, सब जगह टीवी पे योगासन, न्यूज़पेपर पे योगासन, आकाशवाणी पे योगासन, सब जगह आपको योग यानी योगासन, योग यानी योगासन चल रहा है। भारत के आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक कुछ दिन पहले मुझे गोवा में मिलने आया आश्रम में। मैंने उनको कहा 3 साल से आप योग दिन बना रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि केवल योगासन तक सीमित हो, उस पर आगे बढ़ो ना। मेरी चिंता ये है कि अगर ऐसा ही रहा 50 साल तक, तो 50 साल के बाद में जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, वो सोचेगी योग यानी योगासन, योग यानी योगासन। अरे योग का क्षेत्र खूब विशाल है, योग का क्षेत्र खूब बड़ा है, उसको योगासन तक सीमित मत रखो। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरे पास उदाहरण है, मैंने पुस्तकें तो पढ़ी नहीं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई और उनका
सुंदर सुडोल शरीर था, इतना सुंदर सुडोल शरीर था जैसे एखादे फैक्ट्री में से एखादे साँचे से गुड़िया निकाली और खट 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 ऐसा एक ही साँचे की थी। और पांचों का उतना ही गंदा, उतना ही कमज़ोर, उतना ही वीक चित्त था। मुझे खूब शौक लगा कि योगा टीचर है और चित्त इतना कमज़ोर, इतना वीक, कुछ समझ में नहीं आया। वो कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं मेरे घर गया। घर जाने के बाद में मुझे मेरी नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी, आईना देखती थी, तो मेरी नानी खूब जोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख। मैं बचपन में सोचता वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा पता नहीं, सनकते रहती। तो बाद में मेरे को उसका अर्थ ऑस्ट्रेलिया में समझ में आएगा। लड़की मिरर क्या देखेगी? मिरर में अपने अंग प्रत्यंगों देखेगी। सारा शरीर नाशवान है। अगर नाशवान शरीर पे खूब ज़्यादा चित्त डालेगी तो क्या होगा? चित्त का नाश होगा। वही बात उनका हुआ था। बाद में फिर दूसरे दिन वो मिलने के लिए आई। मैंने उनको कहा आप केवल फिगर बनाने को इसमें आई थी ना? तो उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी, हम तो केवल योग में फिगर बनाने को आए थे, हमारा आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनको कहा अब फिगर बन गई, अब चित्त का सत्यानाश हुआ, उसका क्या? तो बोले हुआ तो अब क्या करें? मैंने बोला लोग पागल बोले चलेगा, 1 घंटा रोज़ आकाश की तरफ देखो। तो आकाश की तरफ देखोगे, आकाश नाशवान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? देखते 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 आपका चित्त स्ट्रांग होगा। आप भी प्रैक्टिस करो ना। अगर 1 घंटा आप आकाश की तरफ देखते हो ना, आपको कोई विचार नहीं आएंगे, एकदम विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सकती है केवल आकाश की तरफ देखने मात्र से। तो कहने का अर्थ केवल योगासन यानी योग नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। कितना बड़ा है मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार इंग्लैंड में एक क्रिश्चियन पादरी के घर गया था और पादरी के घर पे मैं बैठा हुआ था, तो टीवी चल रहा था। टीवी के ऊपर एक मनुष्य कैमरा लेके आया, कैरोलियन फोटोग्राफी का कैमरा। अलाउंसर थी, अलाउंसर लड़की को बोला मैं तेरा फ़ोटो निकालूंगा। फ़ोटो निकालने के बाद में फ़ोटो के आसपास कौन से रंग आए वो देखूंगा, और रंग देखने के बाद में मैं बताऊंगा तू कैसी लड़की है। मैंने वो क्रिश्चियन पादरी को कहा मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को कैमरा भी नहीं चाहिए, मेरे को फ़ोटो भी नहीं चाहिए, मेरे को रंग भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। तो बोले ठीक है स्वामी जी, अगले बार आओगे ना तो अपन कार्यक्रम रखेंगे। फिर अगले साल जब मैं लंदन गया तो लंदन में एक विनस टीवी है, पाकिस्तानी चैनल है, उसके ऊपर मेरा कार्यक्रम रखा गया था। और मैं बैठा हुआ था लंदन के स्टूडियो में, और दुनिया से लोग मेरे को केवल इतना पूछते थे स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन कीजिए, बस, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में उतने से ही मैं उनकी पूरी संपूर्ण जानकारी ले लेता था, उनके बाद में उनकी समस्या जान लेता था, उसका निदान बताता था। तो जो अनवर राजा करके अनाउंसर था, वो बोले भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ, आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। जब मेरे हाथ में माइक आया, जब मेरे को बोलने का अवसर मिला, मैंने सब लोगों को बताया मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, मुझे ज्योतिष का कोई नॉलेज नहीं है, ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से अंगूठे की छाप इस दुनिया में प्रत्येक की अलग अलग होती है, ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है। इस पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, और प्रत्येक व्यक्ति का अभामंडल, प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का, आप कल्पना करो ना, इतने करोड़ों लोग हैं, कोई मनुष्य शरीर का नहीं सोचता है। प्रत्येक मनुष्य के विचार अलग है, प्रत्येक मनुष्य के चक्रों की स्थिति अलग है, प्रत्येक मनुष्य के नाड़ियों की स्थिति अलग है। और वो जो पूछता है उसकी स्थिति का अध्ययन करता हूँ, और अध्ययन करके उनकी समस्या जानता हूँ, उनके प्रॉब्लम जानता हूँ, उसका निदान बताता हूँ। तो आप कल्पना करो, एक स्थान पे बैठ करके दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना और उसका समाधान करना, ये योग से संभव है। दूसरा, आज पिछले 25 सालों से मैं विश्व भर में घूम रहा हूँ, और विश्व भर में घूमने के बाद में मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ पाया है, तो उसका मार्ग केवल योग है। योग ही एक ऐसा साधन है, योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके मनुष्य से जुड़ सकता है। कुछ दिन पहले शिरडी के अंदर बहुत बड़ा महाशिविर हुआ। शिरडी के साईं बाबा के कारण मैं हिमालय से समाज में आया था। मेरी खूब इच्छा थी कि उनके लिए मैं कुछ करूं। तो उनका समाधि का वर्ष था, तो उस संस्थान ने मुझे आमंत्रित किया था 23 से 30 अप्रैल तक। खूब बड़ा शिविर हुआ, 50,000 लोग आए थे उसके अंदर, और रोज़ 8 दिन तक रहे। और वहाँ पे 400 विदेशी लोग आए थे जिनको हिंदी का एक भी शब्द समझ में नहीं आता था। उसके बाद भी वो 8 दिन तक रहे, और 8 दिन के बाद में गए। तो एक छत के नीचे 25 से अधिक राष्ट्रों के लोग
अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग उपासना पद्धति के एकत्र प्रेम से रहे, प्यार से रहे। तो इस विश्वास से आपको कह सकता हूँ कि योग का क्षेत्र इतना बड़ा है, योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसके अंदर सारी मनुष्यता आ सकती है और मनुष्य को मनुष्य धर्म होने का अनुभव होता है। अनुभूति सबको समान होती है, अनुभूति सबको जोड़ती है। तो आज नेपाल ने विश्व को एक समर्पण संस्कार नामक अनुभूति ये, जो अनुभूति विश्व के प्रत्येक मनुष्य को अनुभव कराती है कि वह एक आत्मा है। और दूसरा, यह अनुभव होने के बाद में शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं, शरीर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कम होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये कैसा होता है? कोई जादू नहीं है। देखिए, ये समझ लो, ये आपका शरीर भाव 6 इंच का है। इसके अंदर इसको कुछ भी काटने को नहीं बोलते, इसको कुछ भी तोड़ने को नहीं, ऐसे नहीं बोलते कि तुम नंगे फिरो, चप्पल छोड़ करके फिरो या उपवास करो, शरीर को कष्ट दो, कुछ नहीं। आपको ये साधु सन्यासी क्या करते हैं? अपने शरीर भाव को कम करने के लिए सब प्रकार करते हैं। ऐसे कोई भी प्रकार समर्पण ध्यान संस्कार में नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं कहा जाता। आप शरीर भाव को छोड़ ही दो, शरीर भाव को कम करने का प्रयत्न भी मत करो। आप केवल उसके सामने 1-2 फीट की आत्मभाव की लंबी लकीर खींच दो, और जैसे ही लकीर खींच दोगे ना, तो आप देखोगे आपका शरीर भाव कम हो जाएगा। और शरीर भाव कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका संबंध केवल और केवल शरीर से है। मुर्दे की कोई समस्या नहीं रहती, मुर्दे की कोई बीमारी नहीं रहती, मुर्दे का कोई तकलीफ नहीं रहता, मुर्दे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, मुर्दे का कोई रिश्ता नहीं रहता है। सब शरीर से संबंधित है। यही कारण है, जैसे ही आपका शरीर भाव कम हो जाता है, आपकी समस्या भी कम हो जाती है। समस्या कैसे कम हो जाती है, समस्या कैसे कम अनुभव होती है, उसका एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो ये एक पानी का गिलास है, उस गिलास के अंदर 1 चम्मच काली शाही हम डाल देते हैं, तो 1 चम्मच काली शाही से पूर्ण गिलास का पानी काला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैं करके आपने मैं के अहंकार के साथ अपने आप को गिलास का पानी बना के रखा है, तो आपके जीवन की छोटी सी समस्या, आपके जीवन की छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको कलुषित कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी, दुखी कर देगी, तकलीफ वाली पहुँचा देगी। लेकिन वही 1 चम्मच काली शाही हम अगर गंगा नदी में जाके डालते हैं, तो गंगा नदी में वो गोरी नहीं हो जाएगी, उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप आपका मैं का भाव, आप आपके शरीर का भाव जब सामूहिकता में विलीन कर देते हैं, तो आपकी काली शाही, आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम कहाँ विलीन हो गए, आपको उसका पता भी नहीं चलता। तो सामूहिकता में आने के बाद में, कलेक्टिविटी में आने के बाद में, जो आपके कर्म है, जो आपकी तकलीफ है, उसकी चुभन आपको पता भी नहीं चलती। दूसरा, ध्यान करना जितना बोल रहा हूँ ना, उतना आसान नहीं है। फिर मैं मेरे मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे ही आप ध्यान करने बैठे हुए, सबसे पहले आपका शरीर दुश्मन है, वो आपके विरोध में बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। और खड़ा होने के बाद में आप गैसेस पास करोगे, नीचे से पास करोगे, ऊपर से पास करोगे, खांसोगे, उबासी दोगे, आपको खुजाल छूटेगी। जिंदगी में जिस स्थान पे खुजाल नहीं छूटी ना, ध्यान में वहाँ खुजाल छूटेगी। क्यों? शरीर विरोध कर रहा है, शरीर को आदत ही नहीं है शांत बैठने की, 30 मिनट बैठने की आदत ही नहीं है। और दूसरा, शांति से साथ बैठा ना तो क्या होगा, विचार करेगा। हम या तो विचार, हम कुछ नहीं कर, एक्चुअली ध्यान की सिंपल डेफिनेशन, कुछ नहीं करना ध्यान है। हम या तो शरीर से कुछ तो भी करते रहते हैं, और जब कुछ नहीं करते रहते तो विचार करते रहते हैं। यहाँ पे शरीर से भी कुछ नहीं करने का, विचार से भी कुछ नहीं करने का, ये करने की आदत शरीर को नहीं है। तो शरीर खूब विरोध करेगा, खूब कोशिश करेगा कि 30 मिनट आपको वहाँ से उठाने का ही। आपके शरीर ने कितना भी विरोध किया, शरीर आपका दुश्मन है, कितना भी अगेंस्ट रहा, तो भी हिलने का नहीं वहाँ से 30 मिनट। ये संकल्प करके आपको बैठना पड़ेगा, कितनी भी खुजाल छूटे, कितना भी तकलीफ हो, 30 मिनट उठने का ही नहीं। दूसरा,
आपके मन में दुनिया भर के विचार आएंगे। क्यों? शरीर को आदत ही नहीं ना, जहाँ शांत बैठे खोपड़ी चालू, और उसके बाद में दुनिया भर का मन इधर भटकेगा उधर भटकेगा उधर भटकेगा, दुनिया भर के विचार आएंगे। अभी एक जैन मुनि को 52 साल पहले उसके हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, वो याद आ गया। तो बोले मैं तो भूल भी गया, तो कभी याद ही नहीं आया 52 साल के अंदर, हाँ एकदम याद है। मैंने उनको कहा ये चित्त की सफाई है, चित्त का शुद्धिकरण है। तुमने जितने गलत काम किए, तुमने जितने पाप किए, सब आपको याद आएंगे, विचारों के माध्यम से याद आएंगे। तो उसमें डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, वो सब निकल रहे हैं। जैसे होता है कि नहीं, एक आधा कुआं है, शांत है, मस्त, उसका बाल्टी भर पानी पियो चलेगा। जहाँ तुमने कुएं की सफाई करना चालू की, उसमें दुनिया भर का कबाड़ा निकलेगा, तलवारें निकलेगी, कोई डब्बे निकलेंगे, कोई बाल्टियाँ निकलेंगी, पेटियाँ निकलेंगी, कुछ भी निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपका चित्त, समझ लो आप 40 साल के, तो 40 साल में जितना कूड़ा कचरा भर के रखा है सब ध्यान में निकलेगा, सब बाहर आएगा। डर भी लगेगा, अरे ये मैंने कैसे किया, ये भी मैंने किया, होगा। डरना मत उसमें, वो सब कचरा है, निकल रहा है, जा रहा है। उसको सिर्फ दृष्टा बन के देखो। देखिए, उसको रोकने का भी कोशिश मत करो। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो विचारों को रोकने का कोशिश करते हैं। वो रोकने का कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, इधर रोकने का कोशिश करते, इधर ध्यान करते, इधर रोकने का कोशिश करते, ध्यान करते, तो विचारों के ऊपर एक प्रकार का तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है। ऐसा टेंशन आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। विचारों का केवल अध्ययन करो। जैसे आप बैठते हो कि नहीं, यहाँ पे बैठे, सड़क पे से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देखते हो कि नहीं। बस वैसे विचारों को देखो। अच्छा, एयरपोर्ट का विचार आया क्या, अच्छा वहाँ बस स्टैंड का विचार आया क्या, सिर्फ देखो उसको। अच्छा इधर का भी, मन कितना बदमाश है ना, कहाँ कहाँ घूमते रहता है। देखो, मन का अध्ययन करो तो आप देखोगे जितने विचार आएंगे, विचारों को रोकने का कोशिश मत करना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे शरीर साथ दे नहीं दे 30 मिनट बैठने का ही, ठीक उसी प्रकार से विचार कितने भी आए 30 मिनट बैठने का, सिर्फ विचारों का अध्ययन करने का, विचारों की सफाई हो रही। तीसरा, ये 2 अगर हमले आपने सहन कर लिए ना, तीसरा भयंकर हमला फिर बुद्धि का होगा। बुद्धि बोला तेरे बाप ने कभी ध्यान किया है क्या, ये ध्यान करने बैठा है। उसके बाद में तुमको उठाने को, अरे ध्यान व्यान तो साधु संतों का है, तुमसे थोड़ी ध्यान होने वाला है। बाप जन्म में कभी क्या है, तेरे से होगा ही नहीं, तेरे से ध्यान नहीं होगा। खूब बुद्धि बताएगी 30 मिनट खराब कर रहा है, 30 मिनट के अंदर कितने सारे महत्वपूर्ण काम है वो करना बाकी, 30 मिनट बर्बाद कर रहा है, तेरे से नहीं होगा। बुद्धि खूब कन्विंस करने का कोशिश करेगी, और आप नहीं उठे ना, फिर आपको कुछ तो भी अर्जेंट एक आधा काम याद दिलाएगी, जो आपको उठाएगा ही। अरे वो गैस खुला रहेगा, ताला लगाना रहेगा, कुछ भी याद दिलाएगी, और वो उठने के बाद में वो कार्य आप नहीं करोगे। वो बुद्धि का एक दाव है आपको उसमें से उठाने का। तो जो मार्ग मैंने इसके लिए अपनाया, वही मार्ग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरु को दान कर दिए। गुरु दक्षिणा में 30 मिनट दान दिए, और दान देने के बाद में, जैसे कोई चीज़ दान करते कि नहीं, दान करने वाले वापस मांगते नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आप भी आपके जीवन के 30 मिनट मुझे दान कर दो। दान कर दो यानी कल से आपका दिन केवल और केवल 23.5 घंटे का रहेगा। आपका आधा घंटा आपका है ही नहीं। एक अलार्म लगा के बैठो ना, जब तक अलार्म नहीं बजता उठने का ही नहीं, ध्यान लगे नहीं लगे, आपका क्षेत्र ही नहीं है वो। देखिए, ध्यान कोई बाप का नौकर है कि उसको ऑर्डर दिया कि लग जाएगा, कुछ नहीं है। ध्यान जब लगेगा तो लगेगा, लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक। आप 30 मिनट बैठे रहने का। मैंने 30 मिनट स्वामी जी को दान किए, ध्यान लगे नहीं, 30 मिनट शरीर में बैठे रहने का, कुछ भी नहीं, बैठे 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 बैठे। और उसके बाद में एक मंत्र है, जिस मंत्र के माध्यम से आज पूरा विश्व ध्यान कर रहा है, वही मंत्र के माध्यम से आपको भी ध्यान करने का है। और दूसरा, वो मंत्र कोई खूब बड़ा मंत्र नहीं, आप कल्पना करो ना, ऐसा मंत्र जो जग मान्य हो। उस मान्य, देखिए 3 साल पहले मैंने सांसद लोगों का दिल्ली में शिविर लिया था, सारे सांसद उसके अंदर आए थे। वो सांसदों को मैंने 2 बातें कही थी। एक बात तो कि अगर आपको योगा डे मनाने का है तो 2 चीज़ें आपके पास में चाहिए। आपके पास में ऐसा मंत्र चाहिए जो मंत्र विश्व मान्य हो, विश्व का कोई भी मनुष्य प्रेम के साथ, खुशी के साथ बोल सके, ऐसा मंत्र समर्पण ध्यान के अंदर है। दूसरा, विश्व भर में जिसका नेटवर्क हो, वो नेटवर्क समर्पण ध्यान में है। तो समर्पण ध्यान में एकदम सिंपल मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये मंत्र नहीं है, मैं बचपन में मेरे अंदर चलता था, और उसी कारण मेरे अंदर कभी भी शरीर भाव हावी नहीं हो पाया। उसी मंत्र को मंत्र बना दिया। उसके पीछे मंत्र कितना सिंपल है, कितना सादा है। अब ये बोलने को किसी को, कोई भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो, बोलने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक
दूसरा, इसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है, ये ध्यान रखना एक। दूसरा, इसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जैसे आप मंत्र बोलते हैं, मंत्र के साथ में आपको उनकी सामूहिकता, उनको 60 साल की तपस्या साधना का फल आपको प्राप्त होता है। दूसरा, वो सांसदों को मैंने एक और ऑफर रखा था कि जो भी व्यक्ति बोले मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, वो आध्यात्मिक गुरु को लाइसेंस इश्यू करो। यानी सबसे पहले वो आध्यात्मिक गुरु का पूरा रिपोर्ट निकालो ओरा का, उसका ओरा का रिपोर्ट अगर अच्छा है तो उसको लाइसेंस दो क्या ये राजनीतिक आध्यात्मिक गुरु, सरकारी गुरु। और उसके बाद में जैसे रहते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस, अपन RTO में जाते हैं और उसके बाद में 5 साल बाद फिर चेकिंग करते हैं, अच्छा रहा अपने को चलाना, फिर रिन्यू करते हैं। तो आध्यात्मिक गुरुओं के भी लाइसेंस इशू करो ना। इशू करने बाद में उनकी आध्यात्मिक स्थिति अगर अच्छी है तो उनको फिर रिन्यू करो, नहीं अच्छी है तो उनको बोले एक काम कर, 1 साल तू घर बैठ, तेरा आध्यात्मिक स्थिति खराब है। तो इससे दोनों को फ़ायदा होगा, आध्यात्मिक गुरुओं को फ़ायदा होगा, आध्यात्मिक स्थिति खराब हो गई ये पता तो चलेगा। क्या होता है मालूम है, सब मेरे हिसाब से सब आध्यात्मिक गुरु अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, लेकिन क्या हुआ समाज बुरा है ना। वो कोई हिमालय में थोड़ी बैठे, हिमालय में जो बैठे हुए हैं वो एकदम साफ सुथरे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो समाज में, वो समाज के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में कार्यक्रम करते हैं, तो कार्यक्रम करते तो क्या होगा, उसकी इफेक्ट, समाज की बुराइयों का इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा ही ना। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे समझ लो एक पीतल का ग्लास है, मैंने खूब उसको घिसा, खूब मांझा, रखा यहाँ पे, चम 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 सोने जैसा चमक रहा है। दूसरे दिन उसके ऊपर वो चमक नहीं रहेगी। तो क्यों नहीं रहेगी, आसपास की डस्ट, आसपास की धूल का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा। उसी प्रकार से सब आध्यात्मिक गुरु अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ, अपनी साधना छोड़ करके कार्यक्रम 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 करते गए और कार्यक्रमों में कचरा इकट्ठा करते गए, धूल इकट्ठा करते गए और बाद में अपनी स्थिति खराब कर दी। तो सब गुरुओं को मैं बोलता हूँ, अब गुरु का अकाउंट मतलब विड्रॉल वाला, बांट रहे तो एक दिन बैंक करप्ट हो जाओगे ना। इसलिए डिपॉजिट कब करोगे, ये उनको कहता हूँ, ऐसा नहीं, मैं खुद भी करता हूँ। महाशिवरात्रि के 45 दिन पहले एकदम एकांत में चला जाता हूँ, समाधि में चला जाता हूँ, उसके बाद 45 दिन के बाद में बाहर आता हूँ और 45 दिन में जो कुछ मिला है वो बाकी 320 दिन बांटता हूँ। सब गुरुओं को बोलता हूँ तुम भी अपने अध्ययन करो। तो कई गुरु अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग उपासना पद्धति के सब आकर के वो भी 45 दिन तक साधना करते, वो भी एकांत में रहते हैं। हुआ ना, देखिए कैसे कैसे लोग आते हैं। एक सोहम मुनि करके जर्मनी से आए थे, वो भी 45 दिन थे और उसके बाद में उन्होंने ना जेब में से ऐसे करके एक लड़की का फ़ोटो निकाला, वो फ़ोटो उनके हाथ में ही था। बोले स्वामी जी ये शिष्या मेरी समस्या है, तो उनके फ़ोटो हाथ में ही था, वो लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। तो आश्चर्यचकित हो गए, स्वामी जी आपने कैसे बताया। मैंने बोला वो लड़के का छोड़ो, मैं तुम्हारा ही बताता हूँ। ऐसे करके उनके बारे में बताया। फिर उनको मैंने बोला तुम काहे के आध्यात्मिक गुरु, तुम्हारी दुनिया भर की तुम्हारी प्रॉब्लम है, एक काम करो तुम ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठो 45 दिन और ध्यान करो, एकांत में रहो। स्वामी जी अगर मैं नहीं गया ना तो मेरे तो 3,500 यूरो का नुकसान हो जाएगा। वो खूब उन्होंने शिविर आगे के लेके रखे थे। मैंने उनको बोला पैसे की बात मेरे समझ में नहीं आती, तुमको जो करना करो। उन्होंने सब नुकसान होने दिया और 45 दिन में एकांत में रहे। और उसके बाद में उन्होंने जाके जर्मनी में सब लोगों को बताया कि मैं मेरे से भी हायर एनर्जी के साथ जुड़ा हूँ, तो तुम भी उसके साथ जुड़ो। तो आज उनके 800 फॉलोअर इसके साथ जुड़े हैं। अभी मैं 3 रिट्रीट करके जर्मनी से आ रहा हूँ, महीने भर जर्मनी में था, तो जर्मनी में उनके सब साधक जुड़े हैं और ध्यान से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, हवा मंडल से जुड़े हैं, ओरा से जुड़े हैं। तो कहने का अर्थ, जब आप ध्यान करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके पास ओरा निर्माण हो जाता है। तो मेरी वो सांसदों को रिक्वेस्ट थी, प्रत्येक गुरु का ओरा चेक करो। तो उससे क्या होगा, ओरा गुरु को भी अपना पतन होने के पहले पता चलेगा। दूसरा, एक गुरु का अगर भाव टूटता है तो लाखों शिष्यों का भाव टूटता है। एक गुरु का अगर पतन होता है तो लाखों शिष्यों का भाव टूटता है। दोनों को भी नुकसान नहीं होगा, दोनों को ही फायदा होगा। तो कहने का अर्थ, आज इसी जीवंत गुरु को पहचानना जितना आसान है, जितना सरल है, इतना आज के पहले कभी भी नहीं था। क्यों? अभी ऐसी पद्धतियाँ आ गई है, ऐसे मशीन्स आ गए जिन मेथड से आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। ये लाइसेंस वाली बात जब मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में लंदन में कही तो कुछ अंग्रेजों ने मुझे कहा, स्वामी जी आपका भी तो हो रहा 15 साल पुराना है, आपका भी हो रहा 10 साल पुराना है, आपका अभी का हो रहा दिखाओ ना, आपका अभी का हवामंडल दिखाओ ना। अगर आपका हवामंडल अच्छा रहा, आपका हो रहा अच्छा रहा, तो हम ध्यान सीखेंगे।
मैंने कहा ठीक है। मेरे को ऐसा लगा अगर मेरा ओरा देख करके ये ध्यान सीखते तो क्या बुरा है। तो मुझे उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ली और उसके बाद में वहाँ पे एक डॉक्टर ने मेरा ओरा चेक किया। एक मशीन के ऊपर दोनों हाथ रख के बैठा था। आधे घंटे तक पूरा ओरा का अध्ययन चलता रहा और उसके बाद में खूब अच्छी 15 पेज की उसने रिपोर्ट दी। और उसके बाद में जैसे ही वो ख़त्म हुई ना उसके परीक्षण, उसने पूछा स्वामी जी आप जिंदा कैसे हो। मैंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो बोले स्वामी जी ये उस आदमी का हो रहा है, इसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया है। तो शरीर भाव छूट गया तो फिर शरीर भी छूट जाना चाहिए। मैंने उनको कहा ये मेरी ध्यान की स्थिति है, मैं 24 घंटे इस स्थिति में नहीं रहता हूँ। तो कहने का अर्थ ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है, ऐसा ओरा बन सकता है, ऐसा आभामंडल बन सकता है। जब ये रिपोर्ट श्रीलंका में गई तो वहाँ मेन बुद्ध मंदिर के पृष्ठ मुझे लेने के लिए कार तक आए बाहर कि नहीं स्वामी जी आपका ओरा बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। तो आज साइंस की प्रगति के कारण ओरा को जांचना, ओरा को पहचानना, गुरु की स्थिति जानना जितना आसान है इतना आज के पहले कभी भी नहीं था। और दूसरा, गुरु के हाथ से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, ये विश्वास हमारे भीतर निर्माण होना चाहिए। एक बार हिमालय में मेरे गुरु ने मुझे एक हठ योगी गुरु के पास भेजा। एक खूब बड़ा झरना था, वो झरने के पीछे उनकी गुफा थी और गुफा के पास से एक पगडंडी जाती थी, वो पगडंडी से भीतर जाया जाता था। तो जैसे ही गुफा के दरवाजे पे पहुंचा तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, अंदर आए तो सर फोड़ के रख दूंगा। तो मुझे करें क्या समझ में नहीं आ रहा था। एक गुरु ने भेजा है, एक गुरु बोला अंदर आए सर फोड़ दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत करके जैसे ही मैं 2 पैर आगे चढ़ाऊँगा ना तो उन्होंने उनके पैर की खड़ाऊ निकाल के मेरे सर के ऊपर दे मारी। तो सर में से खून निकलने लग गया, वो निकलने गया। मेरा ध्यान वो खून की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान उस खड़ाऊ की तरफ था। वो खड़ाऊ निकाल करके मैंने उनके पैरों में रख दी। उन्होंने कहा तू मेरा लंगोट उठा के ले जाएगा, तू मेरा सर्वस्व लेके जाएगा। एक घटना सूक्ष्म रूप से हुई। देखिए उन्होंने मेरा सर फोड़ करके मेरा अहंकार, मेरा मैं का भाव, मेरा शरीर का भाव समाप्त कर दिया। तो कहने का अर्थ दिखने को तो ये हिंसक घटना घटती है, लेकिन देने का तरीका, देने का मार्ग अलग रहता है। जब मेरा मैं का भाव समाप्त हो गया, जब मेरे शरीर का भाव समाप्त हो गया तो मेरी आत्मा उनके आत्मा के साथ समरस हो गई। और आत्मा के साथ समरस होने के बाद में उनके भीतर का ज्ञान, उनके भीतर का नॉलेज मेरे भीतर ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, यानी शरीर से कुछ लेने देने की प्रक्रिया नहीं हुई। सूक्ष्म रूप से ये सब कुछ घटित हुआ। उनका देने का तरीका कैसा था, ज्ञान देने का तरीका था, पहले ज्ञान के पात्र तो बनो। जब तक पात्र नहीं होते, जब तक उस लेवल पे नहीं आते, वो नहीं दे सकते थे। तो कहने का अर्थ मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर किसी का पेट काटता है तो उद्देश्य ये रहता है कि आपके पेट की बीमारी ठीक करना, ठीक उसी प्रकार से गुरु कुछ भी करता है, गुरु की गतिविधियाँ मत देखो। गुरु के जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, आपके आध्यात्मिक प्रगति करना, बस, बाकी कुछ नहीं। जैसे सिलाई मशीन है ना, सिलाई मशीन कभी काटने का काम नहीं कर सकती, वैसे गुरु कभी तोड़ने फोड़ने का काम नहीं कर सकता, वो सदैव जोड़ने का काम करता है। सिर्फ हमको दिखता नहीं है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग रहता है, काम करने का मार्ग अलग रहता है, अलग अलग तरीक़ों से वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक मंत्र है, जिसी मंत्र के माध्यम से पूरा विश्व ध्यान कर रहा है, आज हम उसी मंत्र के माध्यम से ध्यान करेंगे। दूसरा, तुम्हारे में अगर कोई लोग कुर्सी पे बैठे हों तो नीचे बैठ जाओ, क्योंकि उसके लिए आपका मूलाधार चक्र जमीन को स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक है। क्या हुआ है, हम ना घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं, तो हमारा पृथ्वी माँ के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अभी हमारा ना रक्षक वर्ष मन रहा है भारत के अंदर। मैं मिलिट्री में, पुलिस के अंदर कार्यक्रम दे रहा हूँ और मैंने खूब अध्ययन किया उनका। अध्ययन में एक बात नजर आई, ये दिन भर जूते पहने घूमे रहते। तो दिन भर जूते पहनते तो क्या होता है, इनका ज़मीन के साथ कोई संपर्क नहीं रहता, इसलिए पुलिस का टेंशन, जवान का टेंशन उनके भीतर ही रहता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसके कारण क्या होता है मालूम? दूसरा, इनकी ये परेड की आदत, ये भी एकदम गलत है।
200 साल पहले अंग्रेज़ों ने परेड शुरू की थी, लेफ्ट राइट और सामने देखो, यानी सांस का श्वास प्रश्वास आपका रेगुलर रहे, आपकी लेफ्ट चैनल अच्छी हो, आपके राइट चैनल अच्छी हो। लेकिन ये पद्धति 200 साल पुरानी है। मैं सब मिलिट्री में बोल रहा हूँ, सब पुलिस में बोल रहा हूँ। ये पद्धति के कारण तुम्हारे में इनबैलेंस निर्माण हो गया है। इनबैलेंस निर्माण हो गया है ना क्या? अरे बाबा, आज बाप से बेटा ज़्यादा बुद्धिमान है, बेटे से उसका बेटा ज़्यादा बुद्धिमान है, तो 200 साल में बुद्धि का तो खूब विकास हो गया है। राइट साइड तो खूब पावरफुल हो गई है। और आज भी 200 साल बाद भी 200 साल पहले तुम जितना जोर लगाते थे बुद्धि को सशक्त करने के लिए, उतना ही आज लगाओगे तो क्या होगा? राइट साइड ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और लेफ्ट साइड डाउन हो जाएगी, और राइट साइड पावरफुल हो जाएगी, लेफ्ट साइड डाउन हो जाएगी, तो क्या होगा? इनबैलेंस की स्थिति होगी। इनबैलेंस की स्थिति होगी तो क्या होगा? जवान अगर लेफ्ट में जाएगा तो खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लेगा कि मेरे को छुट्टी नहीं मिली करके। और अगर राइट में गया तो क्या करेगा? ऑफिसर को गोली मार देगा, उसने छुट्टी क्यों नहीं दी करके। तो दोनों स्थिति में हो रहे हैं ना, कई आत्महत्या कर रहे हैं। 46 पुलिस के जवान आत्महत्या कर चुके हैं दिल्ली पुलिस में। तो ये पुलिस की घटनाएं हैं, पुलिस के संबंध है, मिलिट्री के संबंध है। कारण क्या है? जमीन के साथ कोई संबंध ही नहीं। अरे बाबा, आपको कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी टेंशन हो, आपको कोई भी तकलीफ, आपको नहीं, आपके कोई रिश्तेदार को, आपके मित्रों, सबको बोलो जमीन पे एक गड्ढा बैठना सीखो। जमीन पे बैठोगे ना, जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है। वो शक्ति आपके भीतर के टेंशन को, आपके भीतर के तनाव को खींचते रहती है। खींचने के बाद में आपको संतुलित करती है, आपको बैलेंस करती है। और संतुलित करने के बाद में संतुलित व्यक्ति के प्रयत्न संतुलित होते हैं, उसके रिजल्ट संतुलित आते हैं। इसीलिए ध्यान करने के लिए हम जमीन पे बैठने को कहते हैं। जमीन पे बैठने के बाद में आपका मूलाधार चक्र जमीन से स्पर्श करता है और आपके अंदर की बीमारियाँ, आपके अंदर के टेंशन, आपके अंदर के तनाव सब खींच लेते हैं। और खींचने के बाद में आपको संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। दूसरा कुछ नहीं करने का है। ये जो राइट हैंड है ना आपका, ये आपको आपके तालू भाग पे रखने का है। ये यहाँ तालू भाग पे हाथ रख के थोड़ा सा दबाने का है। और कुछ नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये 3 बार बोलने का है। लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण मन के साथ अपने आप को मानो कि सचमुच मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैंने अलग अलग जाति में, अलग अलग देश में, अलग अलग धर्म में जन्म लिया, तो भी मेरी पवित्रता बनी हुई है। पवित्रता आत्मा का दूसरा नाम है। दूसरा, जब आप बोलोगे ना मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप भूल जाओ आप कौन से पोस्ट के ऊपर हो, आप कौन से जाति के हो, आप कौन से देश के हो, आप कौन से धर्म के हो। आप ये भी भूल जाओ आप स्त्री हो या पुरुष हो। आत्मा ना स्त्री होती ना पुरुष होता है। आपको आश्चर्य होगा, हिमालय में एक भी स्त्री नहीं है। इतने सालों तक भटकने के बाद में कोई भी स्त्री क्यों नहीं है? हुआ क्या है मालूम है? जितने ऋषि मुनि गए हैं सब यहीं से गए, और जाने के बाद में आध्यात्मिक स्थिति में स्त्री बाधक है ये विचार लेके गए। तो उसके बाद में मेरे ओरा के अंदर, मेरे आभा मंडल में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, ऐसी करके तपस्या करने बैठे। तो कौन बेचारी स्त्री अंदर जाएगी? देखिए जैसे किसान के खेत होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से इनके भी एरिया है। 50 किलोमीटर का एरिया उनका, 100 किलोमीटर का एरिया इनका, माने 100 किलोमीटर के एरिया में उनके इच्छा के बगैर कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने इच्छा की कि 100 किलोमीटर के एरिया में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, तो कोई नहीं आएगी। और ऐसे प्रत्येक ने अपने कंपाउंड बना के रखे, उसके कारण कोई स्त्री हिमालय में है ही नहीं। लेकिन मेरे गुरुओं को जब वह स्थिति प्राप्त हुई जहाँ स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, एक आत्मा की स्थिति प्राप्त हुई, तो उन्होंने कहा जो गलती मैंने मेरे जीवन में की है वो गलती तू तेरे जीवन में मत करना। इसलिए हमारे यहाँ पे स्त्रियों को बराबरी का सम्मान है। हमारे जितने सेंटर्स हैं, यहाँ तक कि मैनेजिंग ट्रस्टी तक स्त्रियाँ हैं। तो स्त्रियों के कारण ही आज समर्पण ध्यान इतने विश्व भर में फैला है। विश्व भर में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा है सब स्थानों पे। विश्व के अंदर स्त्रियों को समान दर्जा दिया गया है, और उसके कारण आज इतना प्रचार प्रसार जो हुआ है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका स्त्रियों की है। कुछ नहीं, आपका जो तालू भाग है ना, यहाँ पे आपको हाथ रखने का है और थोड़ा सा दबाव देने का है। दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ ना ऐसे। और जितने भाव के साथ बोलोगे ना उतने उसका परिणाम उसका अपने को आएगा। अपने को सबके साथ जुड़ने का, अपना अस्तित्व भूल करके। भूल जाओ आप स्त्री हो या पुरुष हो, कौन से पोस्ट पे हो। गुजरात अंबुजा सीमेंट में चौकीदार और डायरेक्टर दोनों बैठ करके साथ में ध्यान करते हैं। पूर्ण भाव के साथ अब हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आओ और चित्तों को अपने तालु भाग पे स्थिर रखो।
पूर्ण भाव के साथ मुझे मेरे साथ बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब अपना चित्त तालु भाग पर रखें, थोड़ा देर ध्यान करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आँखों के सामने लाओ और धीरे धीरे आँखें खोलो और अपने हाथों की तरफ देखो तो आपको महसूस होगा आपके दोनों हाथों में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशन निकलना प्रारंभ हो गए। इसी को शंकराचार्य ने वर्णन किया था, सलीलम सलीलम सलीलम। वाइब्रेशन ना 3 प्रकार के हैं। एक तो एकदम ठंडे वाइब्रेशन निकलते हैं। ठंडे वाइब्रेशन कितने लोगों को फील हुए? हाथ ऊपर करो जिनको ठंडा फील हुआ, हाथ नीचे करो। दूसरा ना हाथ में से झुंझुनी चल रही, चींटियाँ चल रही ना, ऐसा कितने लोगों को फील हुआ? वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, दूसरा हाथ में से गरम गरम निकल रहा है, ऐसा कितने लोगों को फील हुआ? देखो इसमें ना 3 प्रकार है। ठंडा निकलना अच्छा बात है, और उससे भी अच्छी बात है दोनों हाथों में से चक्रियाँ चलती है, वो एक और बहुत अच्छी स्थिति है। उससे नीचे का स्थिति है हाथ में से झुंझुनी चल रही है, जैसे चींटियाँ चल रही है ऐसा फील होता है। और उससे अच्छा खराब स्थिति है गरम गरम निकल रहा है। लेकिन गरम गरम स्थिति ये पहचान है कि तुम्हारा क्लियरेंस चालू हो गया, धीरे 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 वो भी हीट निकल जाएगी, बाद में ठंडा ठंडा निकलेगा, कुछ नहीं। और दूसरा आज समय का अभाव था इसलिए अपन ने कम टाइम किया, ऐसे ही 30 मिनट करने का है। और रोज़ ये नहीं बोलने का कि आत्म साक्षात्कार दो, केवल निर्विचार स्थिति मांगने का, बस, बाकी कुछ। किसी कोई प्रश्न तो पूछ। जय बाबा स्वामी। प्रश्न पूछने से पहले एक दो चीज़ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न यानी पर्सनल प्रश्न स्वामी जी से ना पूछे, अध्यात्म से जुड़ा हुआ ही प्रश्न पूछे, जो भी आपकी शंका है उसके समाधान के लिए। और दूसरा, हो सके तब तक सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछे
ऐसा घुमा के या ऐसी लंबी प्रस्तावना दे के ना पूछे कि जिससे तकलीफ हो कि प्रश्न क्या है वो समझने में। तो ये दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। जय बाबा स्वामी। करने बैठती हूँ तब मुझे नींद आ जाती है, क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या, जैसे छोटा बच्चा रहता है कि उसको माँ लोरी सुनाती है तो सो जाता है वो। तो उसी प्रकार से अगर अपन खूब टेंशन में रहे, खूब तनाव में रहे, तो अपने को थोड़ा भी रिलैक्सेशन मिला तो उन सो जाते हैं। वो कुछ दिन की घटना है। धीरे 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 जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा ना तो नींद आने की समस्या नहीं रहेगी। बहुत लोग सोते हैं ना, अब तुम्हारे से अभी सो रहे होंगे, पता नहीं, मैं तो बोले जा रहा था, इसलिए मैं देखता ही नहीं तुम्हारे तक, तुम सो रहे हो कि जग रहे हो। होते लोग सो जाते एक्चुअली, जहाँ अपने को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला ना कि आदमी सो जाता है। इसका अभ्यास करने का रोज 30 मिनट, बाकी कुछ नहीं। दूसरा, ये पूरे विश्व में निःशुल्क है, यानी कहीं पे भी अध्यात्म में व्यवहार नहीं होता, क्योंकि विश्व के अंदर निःशुल्क का कंसेप्ट नहीं है ना। फॉरेन में जाके करता हूँ तो उनको जरा विचित्र लगता है। नमस्कार, म नेपालीमा प्रश्न सोध्छु। यो ध्यान गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासको कुनै नियम छ? उन्होंने बोला कि ध्यान करने के समय कोई श्वास और प्रश्वास के ऊपर कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। वही उन्होंने पूछा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला ना, लेकिन इसके ऊपर वही उनका प्रश्न है। नहीं नहीं, जो मैंने नहीं बोला तो नहीं है, क्लियर है ना। धन्यवाद। एक बताऊं क्या, इसके अंदर मैंने कुछ किया इसका चांस है आपको नहीं। ये निःशुल्क है, इसलिए आप नहीं बोल सकते इतनी फीस भर के मैं गया, वो मेरे को जगह नहीं। मैंने श्वास के ऊपर चित्त रखा, फिर मैंने आसन किए, मैंने प्राणायाम किया, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं, तुम जिस बैठे रहे सिर्फ ऑटोमेटिकली मिल गया ऐसा। तो इसके अंदर ना मैं को सुविधा मिले ऐसा कोई भी काम है ही नहीं। ध्यानको लागि समय कुन उचित हुन्छ होला? मैं सुबह 3:30 से 4 करता हूँ, तुमको जो सुविधाजनक हो वो करो। एक्चुअली मैं ज़्यादा नियम बताऊंगा ना फिर तुम कुछ करोगे ही नहीं। सुबह करो, दोपहर को करो, रात को करो, कभी तो करो। समय सुबह का ज़्यादा अच्छा रहता है, सूर्योदय के। दूसरा ना, तुम लोगों का रिसीविंग अच्छा था इसलिए मैं बहुत बोला, नहीं तो मैं शॉर्ट में भी कर सकता था ऐसा। इसमें क्या रहता है, मेरे हाथ में थोड़ी सत्यनारायण की कथा नहीं कि छठे अध्याय में ये आएगा, कुछ तो आते रहता है। कोई यहाँ किताब लेके थोड़ी बैठा हूँ, मैंने जैसे जैसे आपका रिसीविंग रहेगा ना वैसे वैसे निकलते जाते। और किसी को भी अगर कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा करें, हम माइक लेके वहाँ। दूसरा एक विशेषता देखा होगा, इसके अंदर कोई भी पुस्तक का बात मैंने नहीं किया, क्योंकि पुस्तक मैंने जिंदगी में एक अक्षर भी पढ़ी नहीं है। लेकिन जो बातें ना अनुभूति से मनुष्य को समझ में आती, वो पुस्तक में भी समझ में नहीं आती। एक कोलिन नाम का क्रिश्चियन पादरी था, वो सोफे पे बैठा था, मैं सोफे पे बैठा था लंदन के अंदर, और उसको मैंने बोला लोग कोलिन हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं क्या? उसने कहा हाँ आ रहे हैं। मैंने बोला एक काम कर, अब ज़मीन पे बैठ। अब आ रहे हैं क्या? हाँ स्वामी जी अब खूब बढ़ गए। तो मैंने बोला हमारे यहाँ गुरु के समकक्ष नहीं बैठते, गुरु से नीचे बैठते ताकि एनर्जी ऊपर से नीचे आती। तो वो ज्ञान उसको हो गया। दूसरे इन थियोसॉफिकल सोसाइटी में सब अंग्रेज सूट बूट टाई पहन के कुर्सी पे बैठे थे, ये कोलिन महाराज जमीन पे बैठे थे, क्योंकि उसको अनुभूति हो गई कि नीचे आने से ज़्यादा वाइब्रेशन मिलते हैं। तो कहने का अर्थ जो बात एक ग्रंथ से समझ में नहीं आती वो एक अनुभूति से उसके समझ में आ गई। मेरो जिज्ञासा चाहिँ के हो भने हामीले यो हातले गऱ्यौँ, यो अपोजिट हातले गर्दाखेरि केही फरक पर्छ ध्यान गर्दा? दाहिने हातको सट्टै देब्रे हातले लेफ्ट केही फरक पर्छ? ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी हाथ से कर सकते हैं या राइट हैंड से ही करना पड़ा?
माथे में तालू भाग में जब हाथ रखते हैं तब। एक्चुअली क्या है मन में, क्या मनुष्य का स्वभाव है, जहाँ पे आप शरीर को हाथ लगाओगे, यहाँ हाथ लगाओगे यहाँ चित्त चला जाएगा, यहाँ हाथ लगाओगे यहाँ चित्त, जहाँ तुम हाथ लगाओगे वहाँ चित्त जाएगा। अपने को चित्त कहाँ लेके जाने का है, यहाँ, इसलिए अपन ने यहाँ रखा, बाकी कुछ नहीं। अरे बाबा लेफ्ट करो या राइट करो, मैंने क्या बोला, महत्व नहीं है उसका, महत्व है तुम हाथ ये रखो कुछ भी चलेगा। और दूसरा यहाँ रख के अगर चित्त एकाग्र नहीं होता तो ऐसा ठोको उसको, तो यहाँ रहेगा। किसी का चित्त स्ट्रांग रहेगा तो नहीं जाता होगा ऊपर, इधर उधर भटकता होगा तो ठोको उसको। ऐसा महत्वपूर्ण है वहाँ पे चित्त को ले जाना। चित्त को अगर ऐसे ले जाते आता है तो हाथ लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं लगा तो ले जाओ, जहाँ हाथ लगाओ फिर वहाँ जाएगा। लेफ्ट से ले जाओ, राइट से ले जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं। स्वामी जी, हम लोग कुछ खाना खा के ध्यान कर सकते हैं कि नहीं, कि नहीं, खाली पेट में ध्यान करना चाहिए? नहीं, खाली पेट ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी कुछ खाना खा के नहीं आया हूँ। अरे बाबा सवेरे करो बोला ना, तो खाने के पहले ही करो। एक बताता हूँ, यज्ञ रहता है कि नहीं, हवन करते हैं, यज्ञ कभी दोपहर को नहीं करते, सुबह करते या शाम को करते। वैसे ये भी एक प्रकार का हवन है, अपने अंदर ना पूरे हीट जलती है और उसके अंदर अपने एक एक क्लियरेंस होता है। इसलिए ये भी सवेरे करो या शाम को करो, दोपहर को नहीं करो तो अच्छा है। स्वामी जी, अगर हम रेगुलर ध्यान करने लगे तो हमको कोई संकेत मिलती है क्या, हम राइट ट्रैक में वैसा क्या होता है क्या? अगर हम रेगुलर करने लगे? स्वामी जी वो पूछ रहे हैं कि अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऐसे कोई संकेत मिलते हैं क्या कि हम सही मार्ग पे है या हमारा मेडिटेशन सही हो रहा है? एक्चुअली अपने से ज़्यादा दूसरे को मालूम पड़ता है। मैंने जो अपना मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, वो अपने पास आके बैठना चालू कर देते। नहीं फिर फिर वो ये नहीं बोलेगा तुमको मिलने आया, नहीं इधर सब्जी लेने आया था, सोचा तुमको मिल लूँ, आ गया। एक्चुअली कुछ नहीं, तुम्हारे आत्मा का स्थिति इतना अच्छा गया था कि तुम्हारे करीब आकर के बैठना उसको अच्छा लगता है। आपको बताता हूँ, ये ओरा आभा मंडल आपके कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कुछ नहीं, एखादे सुनसान रोड पे एखादे पुलिया के ऊपर बैठो, हाँ पुलिया से एखादा आदमी जा रहा है, उस आदमी की तरफ एकदम गौर से देखो, टोपी पहन के गया, अच्छा। उसके बाद में दूसरा एखादा आदमी गया, साइकिल पे गया, उसको बिल्कुल गौर से देखो, जा रहा। तीसरा एखादा मोटरसाइकिल पे गया, वो मोटरसाइकिल वाले को देखते बराबर आपके मन में भाव आता है, 2 झापड़ जाके देना चाहिए उसको, जबकि आपका कुछ लेना देना नहीं, आप उसको जानते नहीं, आप उसको पहचानते नहीं, लेकिन आपके अंदर क्यों भाव आया? उसके चक्र खराब थे, उसकी स्थिति खराब थी, उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि आपके अंदर गुस्सा ऐसा है 2 जाके थप्पड़ लगाना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति अपनी खराब है तो लोग अपने को पसंद नहीं करेंगे ना। तो अगर अपने को 10 लोग नापसंद करते हैं, इसका मतलब समझ लो अपना स्थिति खुद का खराब है। जहाँ भी जाते हैं ना लोग अपने पे सनक ही जाते हैं। तो अगर मैंने ना अपना आभामंडल अपना हो रहा इतना अच्छा करो कि दूसरे के ओर इसका इफेक्ट जाए। ऐसा दूसरा, नेपाल ना एकदम इतने 3-4 महीने में वापस आऊँगा ऐसा मेरे को कल्पना भी नहीं था। साधारणतः ना एक साल में जिस देश में गया ना वहाँ 2-3 साल जाता ही नहीं हूँ अभी, तो ऐसा रहता है। लेकिन इस बार मैं 4 महीने में वापस आ गया, फरवरी में गया था, फिर इधर आ। गुरुजी मेरा नमन, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि जब हम साधना पे बैठते हैं तो हर एक प्रकार का भाव और सोच हमारे मन में आता है और धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है और हमारा मन शांत होता है तो हम किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए? कोई कहते हैं कि अपना ब्रेथ सांस प्रश्वास मैंने क्या बोला, तालू पे चित्त रख के अपने चालू किया था ना, और तालू पे चित्त रख के करेंगे, तालू पे करने के बाकी नहीं। थैंक यू सर। एक्चुअली यहाँ करेंगे ना तो कुंडलिनी उठ के यहाँ आएगी, सब बीच के चक्रों को क्लियर करते आएगी। और दूसरा, कई लोग आज्ञा चक्र पे करते हैं। साधारणतः क्या है, लोग यहाँ आकर के जब निर्विचारता स्थिति आई थी, लोग समझते निर्विचार स्थिति यानी ध्यान। निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। देखिए विपश्यना के गुरु जिन्होंने 40 साल तक विपश्यना सिखाई थी, उसके बाद में अभी मुंबई में जब मैं गया था ना, नया आया था, तो वो मेरे पास आए, बोले स्वामी जी मैं गुरु हूँ, मैं सबके सामने आके तुम्हारे से सीख नहीं सकता, आप मेरे को अकेले में सिखाओ। तो उसके बाद में
मैंने उनको ना 1.5 घंटे तक समझाया कि तुम 40 साल से विपश्यना करो तो विपश्यना ही करो ना, इस मार्ग में मत आओ। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया कि विपश्यना आज्ञा चक्र तक का है, तुम्हारा ज्ञान सहस्त्रार चक्र का है, एक चक्र ऊपर का है, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। कुछ नहीं, बाद में उनको अनुभूति कराई, अनुभव कराया, तो खूब उनकी ऑलरेडी यहाँ तक का तो स्थिति अच्छा था ही। उसके बाद में यहाँ का था प्राणी हीलिंग, रेकी वगैरह जो प्रकार है कि नहीं, ये सब आज्ञा चक्र तक के। लेकिन आज्ञा चक्र से भी ऊपर का स्थान सहस्त्रार है। हो सकता है, समझ लो तुम ध्यान करने बैठो ना, तुम्हारे में कोई हनुमान जी के भक्त होंगे, तो जैसे ही तुम्हारा आज्ञा चक्र प्रकाशित होगा ना, तुमको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। तुम बोलोगे हाँ दिव्य संस्कार हो गया, हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा ये कि कम से कम तुम्हारा प्रगति तो आज्ञा चक्र तक हो गया, और बुरा ये कि तुमको हनुमान जी के दर्शन हो गए। हनुमान जी के दर्शन होने में तुम्हारे में अहंकार आएगा, तुम्हारे में वो आएगा, अरे आज तो मेरे को हनुमान जी के दर्शन हो गए, साक्षात देवता के दर्शन हो गए, अब भगवान को मिलने की क्या जरूरत है, भगवान ही मिल गए। यह अहंकार निर्माण करेगा। और दूसरा, हनुमान जी के दर्शन इसलिए हुए क्योंकि हनुमान जी को तुमने भगवान मान के रखा था। हनुमान जी भगवान है क्या? नहीं है। अगर हनुमान जी भगवान होते तो सारी दुनिया उनको भगवान मानती, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, एक रूप है, तो वो रूप हमने बनाया हुआ है। जैसे ये मिट्टी का ढेर है, मिट्टी के ढेर में से इन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा बनाई, इन्होंने राम की बनाई, इन्होंने कृष्ण की बनाई, इसने जीसस की बनाई, उसके बाद में सब डाल दी, फिर मिट्टी हो गई। यानी हाथों के द्वारा हम मूर्ति का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल ठीक ऐसी प्रक्रिया है, हम चित्त से भगवान का निर्माण करते हैं। हनुमान जी ने भगवान, हनुमान जी ने भगवान, हनुमान जी ने भगवान। तो ऐसा अगर आपने करके रखा है और आपके भीतर अगर आपने बिठा के रखा है कि हनुमान जी ने भगवान, तो जैसे आपका आज्ञा चक्र प्रकाशित होगा ना, आपको हनुमान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन रूप दिखा है, और रूप भी वो है जो आपने रखा हुआ था। यानी फ्रिज के अंदर अगर आपने टमाटर रखें तो खोलोगे तो टमाटर दिखेंगे, फ्रिज के अंदर केचप रखा है, केचप दिखेगा। यानी भगवान का जो रूप तुमने मान के रखा है वो दिखेगा। भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान निराकार है। यहाँ पहुँच जाओगे ना, कुछ भी रूप नहीं दिखेगा, चंदन की खुशबू आएगी, घंटा नाद सुनाएगा, शंख नाद सुनाएगा, शून्य की स्थिति आएगी, लेकिन अनुभूतियाँ होंगी, कोई भी रूप दिखेगा नहीं। परमात्मा कोई भी रूप नहीं है, रूप हमने बना के रखे। ये रूप की भी परे स्थिति है, निर्विचार, एकदम निर्विकार, उसमें कोई भी रूप नहीं है। तो कहने मतलब परमात्मा का कोई भी रूप दिखता नहीं। तो आज्ञा चक्र तक ये जितने ध्यान की पद्धतियाँ हैं, सब ध्यान की पद्धतियाँ आज्ञा चक्र तक है। निर्विचारता यानी ध्यान, निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है। निर्विचारता वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है। तो निर्विचारता ये प्रथम स्थिति। तो प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे ना तो होगा। जय बाबा स्वामी। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब एक आवाज़ नीले चक्र के साथ दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, आवाज़ सुनाई देती है और प्रकाश देखती है। ये कैसा अवस्था है स्वामी जी? नहीं, ये भी आज्ञा चक्र की अवस्था है। देख, एक मोटी बात पकड़ लो, अपने को ना दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है आज्ञा चक्र पे मिलने के बाद में, तो दिखने की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। हमको कुछ भी दिख रहा है ना, इसका मतलब हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद में कुछ भी नहीं दिखेगा, शून्य की अवस्था है ऊपर जाके। धन्यवाद। दूसरा, मैं विदेशों में भी जाता ना, कोई धर्म विशेष का बात नहीं करता हूँ, मैं ओरा का बात करता हूँ, हवा मंडल का बात करता हूँ, आध्यात्मिक स्थिति का बात करता हूँ। अब जैसे मैंने वो कोलिन वाला आपको बताया, मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, क्रिश्चियन धर्म की बात करेंगे, फिर ध्यान रहेगा बाजू में और वो धर्म की चर्चा चालू हो जाएगी। ये ध्यान, गुरुदेव, हम क्या पूछना चाहते हैं कि ध्यान से स्वास्थ्य का संबंध, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ओवरवेट का प्रॉब्लम है, प्रेशर का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, ये ध्यान से ये क्या संभव? बैठो। एक्चुअली सबका संबंध विचारों के साथ है। राजकोट के अंदर एक बहुत बड़ी शिविर हुई थी, उसमें 80,000 लोग आए थे, और जितना बड़ा आपका हॉल है ना, उतना बड़ा मेरा स्टेज था, और वो स्टेज के ऊपर बड़े बड़े फ्लड लाइट लगा के रखे थे। मेरे को कोई आदमी, एक भी आदमी नहीं दिख रहा था, लेकिन वहाँ रेड क्रॉस का स्टॉल लगा था, और रेड क्रॉस का स्टॉल लगने के बाद में जिन लोगों ने वो शिविर ज्वाइन किया, उन्होंने ब्लड टेस्ट लिया था, उनका बीपी चेक किया था, उनका शुगर टेस्ट किया था। उसके बाद में 8 दिन के बाद में चेक किया ना, तो उसमें 85% लोगों का बीपी और शुगर नॉर्मल हुआ है। तो कहने मतलब उनको देखा क्या? मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर तो फ्लड लाइट थे, लेकिन उनका हुआ है। कैसे हुआ? आप अगर 80,000 लोगों के साथ में ऐसे बैठ रहे हो जो निर्विचार बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे विचारों से निर्मित है। हम जितने विचार करेंगे उतनी बीमारियों को हम आमंत्रण करेंगे। आप निर्विचार रहोगे तो ऑटोमेटिकली उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा ना। तो इसको शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, आर्थिक लाभ सब होते हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपेक्षा के साथ इस मार्ग में मत आओ। ऐसा जैसे किसी आदमी ने बोला कि मेरी शराब छूट जाने की करके आया, शराब छूट जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं छूट जाएगा बाद में। तो इसलिए कोई अपेक्षा के साथ मत, ये सब बाय प्रोडक्ट है।
तो जैसे जैसे हम हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी करेंगे वैसे वैसे शरीर की समस्याएं हल होती जाएगी। तो रेड क्रॉस ने स्टॉल लगा करके इसका परीक्षण किया है कि 85% लोगों का अच्छा रिजल्ट आए। और दूसरा मेरा क्या कहना है, इसमें कुछ क्या जा रहा है, ये पद्धति से सिखाए, ये पद्धति से 45 दिन करके देखो, अच्छा हुआ तो करो, नहीं तो छोड़ दो, उसमें क्या। आपका क्या जा रहा है, आपका क्या जाएगा, 22.5 घंटा जाएगा, क्योंकि मैं रोज़ बोल रहा हूँ ना आधा घंटा बैठो, तो 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। करके तो देखो। और कोई प्रश्न? एक्चुअली ये छोटे कार्यक्रम रहते हैं ना, उसमें प्रश्न पूछने का अवसर रहता है, ये अच्छा है। और बड़े कार्यक्रम में ये अवसर नहीं मिलता, लेकिन बड़े कार्यक्रम में जो वाइब्रेशन का स्तर रहता है वो छोटे कार्यक्रम में नहीं आएगा ना। मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं पावर खींचता हूँ और फेंकता हूँ, तो सामने वाले अगर 100 लोग खींच रहे हैं तो 100 लोगों को कितने आएगी, 1 लाख खींच रहे हैं तो 1 लाख लोगों की आएगी। तो वो स्थिति यहाँ पे नहीं आ सकती। मानी जो प्रवचन का स्तर शिरडी में हुआ था वो स्तर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ ग्रहण करने वाले खूब थे ना। तो जितनी बड़ी संख्या होगी उतना बड़ा रिजल्ट आएगा। दूसरा, आप सोचो मैं एक एक दिन एक एक चक्र पे 2.5 घंटे बोला हूँ। कभी आप फुर्सत में हो तो रोज़ 8 दिन का शिविर करो यहाँ पे। वो शिरडी शिविर हुआ था, वो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिविर है। ऐसा रोज़ 2.5 घंटे का कार्यक्रम। पहले दिन 1 घंटा वो मंत्री लोग बोले थे, मैंने मेरा कार्यक्रम 1.5 घंटे का था, बाकी दूसरे दिन से फिर 2.5 घंटा चले थे। श्रीपाद नाइक थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था वो कार्यक्रम का, जो आयुष मंत्री थे ना। ऐसा तो वो सुनो, उसके अंदर एक एक चक्र पे खूब डिटेल में बोला हूँ। और दूसरा, कोई भी पुस्तक की बात नहीं की, क्योंकि पुस्तक मैंने कोई पढ़ी नहीं आज तक। स्वामीजी, अहिले हामीलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनल यो प्रोग्राम भनेर हामीले लिइरहेको छौँ। अहिले हामी कहाँ एउटा समस्या के छ भने, ठुलालाई सानोले नमान्ने, मै जान्ने मै सुन्ने, धन कसरी कमाऊँ, म पावरमा कसरी जाऊँ भन्ने यस्तो नेगेटिभिटी सबैमा बढेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक सोचमा कसरी बदल्न सकिन्छ होला? बड़े लोग हैं जो ऊंची पोस्ट में है, उसकी बात यदि वो किसी अच्छी तरह से भी बोलते हैं तो नीचे वाले बोलते हैं मैं क्यों सुनूं, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं क्यों वो करूँ। तो इस बात को अब किस तरह से उन लोगों में पॉजिटिविटी फैलाए कि वो लोग उसको पॉजिटिवली ले उस बात को, अपनी स्थिति को अच्छी करके। अब जैसे मैं भी इतने सारे आश्रम से, इतने सारे मैनेजर से, इतने सारे ट्रस्टी है, सबको डांटते रहता हूँ, करते रहता हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। और उसके बाद में सब लोग मेरे को पॉजिटिव लेते कि मैंने गलती की इसलिए स्वामी जी ने डांटा। ऐसा थोड़ी, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ। उसके बावजूद भी सबसे मेरे क्या बताता हूँ, अभी जितने मिलिट्री के ऑफिसर थे ना, सब ऑफिसर को मैंने क्या सलाह दी मालूम है? कुम्हार रहता है ना, कुम्हार मटका बनाने वाला, उसका फ़ोटो फ्रेम करके अपने ऑफिस में लगा के रखो। मटका बनाने वाला रहता है ना, वो मटका बनाने वाला क्या करता है, मटका बनाते समय इधर से हाथ लगा के रखेगा, इधर से ठोके ऐसा। तो मैंने उसके मतलब क्या है, तुम भी प्रत्येक जवान के साथ आत्मीय संबंध रखो, भले ही बाहर से डांटो तुम उसको, तो तुमको गोली नहीं मारेगा। क्यों? अब वैसे ही मेरे सब मैनेजर के साथ, सब ट्रस्टियों के साथ पर्सनली संबंध है, रिलेशंस है, तो उसके कारण क्या, एक आत्मीयता बनी हुई है। आत्मीयता के कारण तो वैसे ऑफिसर ने करना चाहिए ना, कि मैंने डांट रहा है ड्यूटी के कारण जवान को, लेकिन जवान से आत्मीय संबंध है अंदर से। कुम्हार देखे जी ना, कुम्हार मटका बनाता है, अंदर से हाथ लगा के रखता है और इधर से ठोकते रहता है ऊपर से मटके को। तो वैसे प्रत्येक लोगों ने, जितने ऊपर के पोस्ट वाले ना, उन्होंने प्रत्येक ने अपने कर्मचारियों के साथ में पर्सनल संबंध रखना चाहिए। फिर आप काम के कारण कितना भी डांटो, या अब जैसे गुजरात अंबुजा सीमेंट का बताया, उसका डायरेक्टर और चपरासी सब मिल करके ध्यान करते, तो चपरासी को 2 काम ज़्यादा भी बोलेगा ना तो कर लेगा। क्यों? उसके आत्मीय रिलेशन है उसके साथ में। या वो डांटेगा तो भी सुन लेगा, नहीं सामने डांटा क्योंकि मेरी गलती थी। तो कहना मतलब तुम्हारे पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। अभी क्या होता है, ये मिलिट्री ऑफिसर, और दूसरा ये मिलिट्री ऑफिसर के भी झूठे चेहरे हैं। अभी एक बता रहा हूँ, एक किस्सा। अभी पुलिस का बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया, कार्यक्रम लेने के बाद में पुलिस के जो आईजी थे वो मेरे को मिलने के लिए आए। बाद में इधर की बातें करते रहे। उसके बाद में बोले, स्वामी जी पता नहीं क्यों मैं ना बहुत राइट साइडेड हूँ और मेरे को बहुत गुस्सा आता है और सब जवान मेरे से बहुत डरते हैं। तो एक तो ना मैं किसी के फटे में पैर डालता नहीं, लेकिन किसी ने डाल ही लिया मेरा तो फिर मैं पूरा देख लेता हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि मैं राइट साइडेड हूँ, ऐसा बोला ना, तो मेरी जिज्ञासा हुई सचमुच ये आदमी राइट साइडेड है क्या। तो मैंने उसकी देखा, चेक किया, तो वो राइट साइडेड नहीं था, वो लेफ्ट साइडेड था। मैंने उसको बोला, किसने बोला तुमको राइट साइडेड? तुम इतने लेफ्ट साइडेड हो, इतने इमोशनल हो,
जो रोना चालू किया उसने, बोले मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरे को रोने को कोई जगह नहीं, मैं रोता हूँ। इनके पेट भर रोले, आधा घंटा रोता रहा। बोले अगर मेरे आँख में आंसू आए तो जवान क्या सोचेंगे, इसलिए मैं रो भी नहीं सकता जवानों के सामने। मैंने ऐसा झूठा चेहरा लेके ये पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद में उसने आधा घंटा रोया, वो एक्चुअली पूरा इमोशनल था, लेकिन ना वो दिखाता था मैं राइट साइड हूँ। जो आदमी जो मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को डर नहीं लगता, ऐसा जो आदमी बोलेगा ना उसको समझ लेना उसको डर लग रहा है, तो दिखा रहा है वो डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। तो वैसे ना वो दिखा रहा है कि उसके अंदर खूब गुस्सा है। राइट साइडेड नहीं था, वो था पूरा लेफ्ट साइड, लेकिन दिखाता था वो राइट साइड। ऐसा माने ये लोग ऐसे झूठे चेहरे लेके जीवन व्यतीत करते रहते। तो इसलिए मैंने मेरा क्या कहना है, प्रत्येक कर्मचारियों के साथ तुम्हारे आत्मीय संबंध रखो ना, तो आप चार बातें भी बोलोगे तो सुन लेगा। तो अगर देखो दूसरा, अपना स्थिति जो रहता है ना, वो स्थिति का प्रभाव सामने वाले पे पड़ता है। अपना स्थिति अच्छा है तो अपन जिस क्या बोलते हैं ना, जिस स्तर पे बोल रहे हैं वो उसी भाषा में समझेगा ना। नहीं तो अपन बोलेंगे अच्छे के लिए, वो सोचेगा बुरे के लिए। क्यों? हमारा विशुद्धि खराब है। ये विशुद्धि चक्र का दोष है। अगर आप किसी के लिए अच्छे के लिए बोलते हो और सामने वाला उसको अच्छे भाव में नहीं लेता ना, इसका मतलब हमारी विशुद्धि में कहीं खराबी। ये बहुत बड़ा विषय है, एक प्रवचन में नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, इसलिए तुमको शिरडी महाशिविर देखो, 8 दिन के अंदर 2.5 घंटे एक चक्र पे बोला। अबे आज तो मैं चक्र फक्र का कोई लाया नहीं, क्योंकि इतना लंबा इसमें नहीं निकल सकता। दूसरा विशुद्धि चक्र का बात है ना, एक बात बताता हूँ। सबसे पहले गर्भवती होने के बाद माँ को पता लगता है कि मैं गर्भवती हुई। अगर उसका विचार अच्छा आया तो गर्भ के ऊपर उसके अच्छे वाइब्रेशन जाते। कहाँ से गर्भ ठहर गया, अभी गर्भ नहीं ठहरता तो अच्छा था, अभी तो मेरी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, मेरा मकान बनना भी बाकी है। ऐसा कुछ भी निगेटिव विचार किया ना तो बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म भर खराब रहता है। यानी ऐसा निगेटिव एक भी विचार अगर माँ ने किया तो ऐसा कोई भी कभी भी किसी को हो ना, तो कभी भी ऐसा विचार नहीं करने का। जो आया उसको स्वीकार कर लो ऐसा, क्योंकि नहीं तो तुम वो बच्चे का पूरा लाइफ खराब कर लो। और कोई प्रश्न? हमारे अभी मिलिट्री और पुलिस के शिविर चल रहे हैं सब। और दूसरा, सब जगह मैं लाइव नहीं रहता हूँ, सब जगह वीडियो शिविर चलते हैं। बेचारे पुलिस वाले वीडियो शिविर से देखते रहते। गुरुजी को मेरा नमन। मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, और मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कुछ ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो भाव विवल होकर आँख से आंसू निकल जाता है। और कभी कभी कैसा होता है कि जैसे अभी हुआ था मेरे साथ, जब मैं ध्यान कर रही थी तो मेरा ध्यान यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर लग रहा था, क्योंकि बचपन से ही हम लोगों को सिखाया गया होता है यहाँ से ध्यान करना है। आपने कोई प्रैक्टिस की होगी उसकी, की थी क्या? नहीं, मतलब मैं एक बार ओशो के यहाँ गई थी 1 दिन के लिए, लेकिन मैं घर में भी कभी कभी ऐसे ही मतलब योग करते हुए ध्यान भी कर लेती हूँ। तो तब हमको सिखाया जाता है यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए। तो हमेशा यहाँ पे कोई भगवान का नहीं तो कोई शिवलिंग ऐसा नज़र आता है, और जैसे बात कर रही हूँ तो खुद इमोशनल। ये क्यों होता है? नहीं, कारण ये हमने जो प्रैक्टिस किया ना उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब खूब 20 साल पहले मुंबई के अंदर गया ना, तो कोई कुत्ता भी मेरे को पहचानता नहीं था, कोई भी मेरे को नहीं जानता। एकदम नया नया एक सोशल वर्कर था, वो मेरे को हिमालय से वहाँ लेके गए। तो वो कार्यक्रम के अंदर एक प्राणी हीलिंग की टीचर आई थी, नेमिशा बहन करके। हाँ, उसको मैंने वो प्राणी हीलिंग के क्लासेस चला दी थी। और उसके बाद में इसी कार्यक्रम में आई ना, ऐसे गोल 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 घूमने लग गई। और उसके बाद में सब लोग उसका ड्रामा देख रहे थे, करे इतनी बड़ी प्राणी हीलिंग की टीचर और ये ऐसे गोल 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 घूम रही करके। और उसके बाद में उसके एक गुरु आए थे, वो कुंडलिनी को नीचे उतारने का कोशिश कर रहे थे। और मेरे को मालूम था कि मैंने सहस्त्रार से उठाई, वो सहस्त्रार तक जाए बगैर उठे मैंने नीचे नहीं आएगी। कुछ नहीं, सब लोग जब निकल गए तो मैंने हाथ से थोड़े और वाइब्रेशन पीछे बढ़ाए, उस पर सर पे हाथ रख के सिर्फ ऐसा किया तो यहाँ अटकी हुई उसकी स्थिति यहाँ आ गई। लेकिन मैं पहचान गया था उसके जीवन में कोई जीवंत गुरु नहीं आया है। तो उसने क्या कर रहा था, प्राणी हीलिंग मतलब क्या, आज्ञा चक्र। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे समझ लो पीपल का पत्ता है, वो पीपल के पत्ते को खूब देर तक गौर से देखते रहेंगे। तो उनके पास में उसको प्राणी के कण वो पीपल के पत्ते के पास में उनको नजर आने लग जाते हैं। तो इन्होंने प्रैक्टिस की रीति देखने की, प्रैक्टिस की रीति आज्ञा चक्र की। तो उनके कुंडली को आदत ही नहीं था, यहाँ से उठी वो यहाँ जाके अटक गई। अगर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की तो बराबर यहाँ रहती, अगर प्रैक्टिस की तो यहाँ तक अटकेगी। इसीलिए जब ऐसे जाए ना तो आप हाथ यहाँ रखो, सहस्त्रा पे रखो, तो अपने को प्रैक्टिस यहाँ का करने का। और दूसरा, निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है। लोग ना निर्विचारता यानी ध्यान समझते हैं, तो यहाँ तक जितने पहुँचेगी नहीं वो भी निर्विचारता ध्यान नहीं है। निर्विचारता लोग यहाँ तक पहुँचते और निर्विचार स्थिति आ गए, सोचते ध्यान लग गया, ऐसा नहीं, यहाँ तक आना चाहिए। तो अगर आपने प्रैक्टिस की यहाँ की तो यहाँ तक आके अटकेगी।
गुरुजी प्रणाम। आपको जैसे गुरुजी मिला था हमको वैसे कैसे कब कैसे मिलेगी? नहीं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो मेरे को भेजा यहाँ। तो कैसे पहचाने कौन मेरा गुरु है? क्योंकि हाँ, इधर बहुत गुरु है। नहीं, दूसरा एक मैं इसका भी एक रास्ता बताया था। शिरडी जाओ, शिरडी में जाकर अपना सर फोड़ो, जैसे नारियल फोड़ते ना वैसा सर फोड़ो और उनको बोलो मुझे आत्म साक्षात्कार दो, मुझे आत्म अनुभूति कराओ। तो क्या होगा? मैं शिरडी के सेवा क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को वहाँ का मालूम है, बाकी का मेरे को पता नहीं कहीं का। तो वहाँ जाकर के मांगो तो वो तुमको आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो जीवंत नहीं है, जीवंत प्रक्रिया है। आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है, जीवंत गुरु दे सकता है। तो फिर क्या होगा? वो नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? वो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन देंगे जो आपको आत्म साक्षात्कार करा सकता है, बाकी क्या। तो माने समाधिस्थ गुरु वो स्थान है जहाँ से आप जीवंत गुरु तक पहुँच सकते हो। और एक प्रश्न है, ये लगता है कि इस जीवन में आत्म साक्षात्कार नहीं होगी, अगर मैं ये शरीर छोड़ दूंगी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बहुत सारे लोगों का नहीं होता है और नहीं चले जाते तो क्या होता है? आत्मा साक्षात्कार करना होगा। कुछ नहीं, कोई चक्र चलते रहता है फिर जीवन का, और कुछ। दूसरा ना, अभी खूब ज़्यादा विषय और खूब ज़्यादा सोचना छोड़ दो। जो सिखाया ना वो 45 दिन करके देखो तो सब अनुभव हो जाएंगे। रेगुलरली 45 डेज करो। थैंक यू स्वामी जी। क्या होता है, कोई भी बीज बोने के बाद में उसको उगने में, अंकुरित होने में टाइम लगता है ना, तो वैसे 45 डेज करो, ये इसकी अनुभूति होगी। स्वामी जी, समय का अभाव के कारण अब यहाँ पे विराम लेके आ। किसी को और कोई प्रश्न हो, एकदम पेट में खलबली बचा रहा हो तो पूछ लो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन किसी को अगर है तो। एक्चुअली मैं ना दुनिया भर में घूमते रहता हूँ तो मेरे को ही डर है तुमको ये अवसर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम परसों शाम को जर्मनी से चले थे तो कल दिल्ली आए दोपहर को 12 बजे, फिर वहाँ से 9 बजे, फिर 12 बजे की फ्लाइट पकड़ के कल यहाँ आए। ठीक है, फिर शांति पाठ कर। ठीक है स्वामी जी, आपका खूब खूब आभार कि आपने बहुत अच्छी तरह से सबको प्रवचन दिया, सबको समझाया कैसे अपने जीवन से, खुद के अनुभव से ही सबको, सबके ज्ञान में वृद्धि की, और परमात्मा, धर्म, सद्गुरु, ध्यान, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा आपने सब लोगों को ज्ञान बांटा है। तो इसके लिए हम सब आपके खूब खूब आभारी है और इसके लिए हम स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। अब मैं नेपाल ट्रस्ट बोर्ड के, नेपाल टूरिज्म बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री दीपक राज जोशी से निवेदन करूंगा कि वो स्वामी जी का सम्मान करे और वोट ऑफ थैंक्स भी दे। Swamiji and Madam Ji, we are very, very happy to welcome you, Nepal, that which is so much connected with you and with us too. Today we have learned so many things, very small, unnoticed, ignored, but very, very important basics of dhyana. I hope this will benefit us quite a lot, and we'll be happy to welcome you again and again. Thank you for promoting Nepal, accepting our invitation, being a goodwill ambassador for Visit Nepal 2020 campaign. Thank you.
कृपया 2 मिनट शांति से बैठे, हम लोग शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अभी परम पूज्य स्वामी जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हेलो, कुछ नहीं, एक महत्वपूर्ण बताता हूँ। आत्म साक्षात्कार से अधिक बाहर से पाने जैसा कुछ भी नहीं है। और एक बार आत्म साक्षात्कार मिल गया ना, उसके बाद में सब अंतर्मुखी यात्रा है। अपने को अपनी साधना करके वृद्धिगत करने का है। तो आपको जो कुछ आज मिला है उसको आप 45 दिन करके देखो ना, करने के बाद में आपको ही आपका रास्ता मिल जाएगा, फिर बाहर की खोज बंद हो जाएगी। अभी परम पूज्य स्वामी जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे।